Like whenever I speak about it, I cry कि तुझे देख लेंगे, मेरे DMs में तक क्या है कि रेप कर देंगे या मतलब एसिड फेंक देंगे, बड़ी सुंदर बन रही है तू. सो इसके भी बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं. सम पीपल आर जेलस एंड सम पीपल आर लाइक नॉट एक्सेप्टिंग द वे यू आर. बट बैकलैशेस ऐसे मिलते थे. तो ड्रेस आई एम वेयरिंग राइट नाउ, पीपल विल ऑल्सो कमेंट ऑन दिस ड्रेस दैट व्हाट इज दिस, यू आर नॉट फॉलोइंग द कल्चर, हिमाचल प्रदेश का नाम खराब. अगर कुछ ज़्यादा बैकलैश हो गया, अगर कुछ ज़्यादा कुछ रिवीलिंग हो गया, सो फिर वो आपके रेट्स फिक्स कर देते हैं. And it happened online. It happened online. If you will go on my request, you will check for one night कितने पे आओगे. It's 50-50 and गर्ल्स शायद बिकॉज ऑफ जेलिसी भी क्या बोलूँ मैं, वो क्या होता है ना, वो पाने वाली चीज़ हो जाती है कि ये तो चाहिए ही चाहिए. मतलब वाओ, मैं ख़त्म. ब्लैक मैजिक गाइस, सम पीपल इफ यू बिलीव और नॉट. ओके, तो हिमाचल के लड़कों के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे दर्शकों कि हमारे हिमाचल में ऐसा होता है कि हम पंजाब के लड़के हमें बड़े अच्छे लगते हैं. मुँह भूख लाग रहे हैं खाने के. ओके. हिमाचलोरी वादियों तो पता नहीं काओस हो आ तो बगे मस्त होते थे. ओके. सेबो रे पेड़ो पेड़ो रे सेबो. ओके. ओके. मम्मी से उडेश नहीं ना ते बड़े राजमा चावल बनाए मुना तिपसन पर आज डाय बनाए. व्हाई? आई डोंट नो, लाइक पीपल आर लाइक सो ऑब्सेस्ड विद लाइक ये हिमाचल की लड़कियां मुंह बनाना शुरू कर देते हैं. हाय गाइस, दिस इज़ मी आभा सामटा. तो आज आई हूँ मैं द डिम्पल्ड वे के पॉडकास्ट में, और आज मैंने प्रियंका के साथ लाइक ऑलमोस्ट 1.5 आवर बात करी, और हमने कल्चर से रिलेटेड, ट्रेडिशन से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें, लाइफ से रिलेटेड. अभी मेरी कुछ ज़्यादा बड़ी लाइफ नहीं है, पर जितना भी मेरी लाइफ में हुआ है मैंने सब उनके साथ शेयर किया है. एंड आई होप आपको ये सब पसंद आएगा. सो प्लीज़ वॉच दिस पॉडकास्ट ऑन द चैनल द डिम्पल्ड वे, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. हाय एवरीवन, द डिम्पल वे में आप सबका स्वागत है. मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत, और आज के एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही प्यारी गेस्ट आई हैं. शी इज़ मिस एशिया सुपर मॉडल 2025 रनर अप, एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल ओडिसी डांसर एंड अ स्केटर एज वेल. सो प्लीज वेलकम आभा सामटा इन आवर शो. Hi Abha, how are you today? I'm doing amazing. What about you? All good. So I would want you to introduce yourself to the people who don't know you yet. Yeah. Hello everyone. मेरा नाम आभा सामटा है. मैं 20 ईयर की हूँ. I am from अपर शिमला, हिमाचल प्रदेश, बागी से हूँ मैं. एंड मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ. I am a professional dancer as well. I am a sports person. Okay. So what got you into modeling and pageantry? एक्चुअली मुझे शुरू से ही लाइक मैं बताऊँ, मैंने ट्विस्ट लिया है बहुत बड़ा. मैं पहले बहुत ही टॉम बॉय टाइप्स स्कूल में आई वाज लाइक इनटू स्पोर्ट्स एंड गुंडागर्दी टाइप्स चलो स्कूल कैप्टन आई वाज आल्सो. सो बट क्या हुआ कि धीरे धीरे आई स्टार्टेड लाइकिंग बीइंग फेमिनिन एनर्जी होती है एक ना, व्हेन यू लाइक वेयरिंग क्लॉथ्स, डिफरेंट क्लॉथ्स, व्हेन यू लाइक सीइंग योरसेल्फ ब्यूटीफुल, आपको तैयार होना पसंद होता है. एंड देन बिकॉज आई हैव अ सिस्टर, हर नेम इज रजनी सामटा, शी इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर. तो उनको मैं देखती थी, शी यूज्ड टू लुक वेरी प्रिटी इन ड्रेसेस एंड ऑल. तो मैं देखती थी कि यार ये मॉडलिंग करूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ, लेट्स डू मॉडलिंग. तो मैं मॉडलिंग में जब आई, मॉडलिंग से पहले मैं आई एम अ प्रोफेशनल ओडिसी डांसर. सो व्हेन आई वाज 10 तब से मैं ओडिसी डांस कर रही थी. सो जिसकी वजह से मेरे शरीर में ऐसे बदलाव आए वेयर आई यूज्ड टू लाइक कि नहीं, इस तरीके से डांस करना है, एक्सप्रेशन ये वो. फिर मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं मॉडलिंग करी, दैट टाइम आई वाज 13 ईयर ओल्ड. सो दैट वाज इन सोलन, हिमाचल प्रदेश. एंड वहाँ पे हिमाचल उत्सव होते रहते हैं. तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने मॉडलिंग कर रही हूँ. मॉडलिंग का एम तक मुझे पता नहीं था. क्या लाइक कि जाना है और वापस आना है, दैट्स इट. सो दैट व्हाट गॉट मी इनटू मॉडलिंग, कि व्हेन यू लाइक योरसेल्फ बीइंग मोर लाइक ड्रेस्ड, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, तो दैट गॉट मी इनटू मॉडलिंग. ओके, सो हाउ मच वाज देयर योर पेरेंट्स सपोर्ट? पेरेंट्स वाज लाइक कि जब उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के लिए मना नहीं किया, जब उन्होंने मुझे किसी ऐसे चीज़ के लिए, बॉक्सिंग करती थी, दे वर लाइक गो वेरी गुड. कराटे करती थी, गो वेरी गुड. सो जब मैंने मॉडलिंग बोला, दे वर लाइक कि ये क्या है, फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज दिस. तो मैंने उनको बोला कि मम्मी इसमें ना कपड़े पहनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वॉक करके आनी होती है, और फिर आप क्या बोलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं. सो शी वाज लाइक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेजेंट मॉडलिंग एंड रैम्प वॉक. सो देयर इज अ डिफरेंस. सो पेजेंट मॉडलिंग वेयर यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एंड आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है जहाँ पे आप सारी चीज़ें बताते हो. एंड रैम्प वॉक इज व्हेन यू वॉक फॉर अ ब्रांड.
सो मैं उनको ये बोल रही थी पहले पेजेंट मॉडलिंग करूंगी, देन आई विल बी अ रैम्प मॉडल, कैंडल काइली, लाइक यू नो उनकी तरह कि सो दैट्स व्हाट शी वाज लाइक ओके। उनको फिर भी उनको कोई क्लू नहीं था कि ये क्या होता है। फिर लेटर जब शुरू हुआ तो फिर पापा वाज लाइक कि अच्छा बेटा ये मॉडलिंग करना चाहते हो आप, क्या क्या प्रोसेस रहता है इसका, क्या है। तो दे वर नेवर लाइक क्वेश्चनिंग मी कि तुम क्यों कर रहे हो, दे वर लाइक कि जो कर रहे हो बस बेटर करो और बेस्ट करो ताकि तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनो। Okay, so how has the response of society has been in your life? नॉट दैट ग्रेट, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी का क्या रहता है प्रियंका, सम पीपल एक्सेप्ट यू, सम पीपल डू नॉट। सो इसके भी बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं। सम पीपल आर जेलस एंड सम पीपल आर लाइक नॉट एक्सेप्टिंग द वे यू आर। सो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में सिर्फ इट्स माई मदर, माई फैमिली हु सपोर्टेड मी, दैट्स इट। एंड अदरवाइज जो मेरे फ्रेंड्स होते थे they were the one कि नहीं आवा क्या बिंदास लगती है, तो क्या अच्छा कर रही है, तो यू नो मोटिवेटिंग मी ऑल द टाइम। बट व्हेन इट कम्स टू पीपल आपके सामने में भी दे आर लाइक यू नो यू आर वेरी ग्रेट, यू आर दिस एंड दैट, बट आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं दे आर नॉट सेटिस्फाई व्हाट यू आर डूइंग और दे आर नॉट गुड टू गो विद दैट वट एवर यू आर डूइंग। सो सोसाइटी का ऐसा रहता था कि अब मैं हर चीज़ सोसाइटी के लिए तो नहीं कर रही हूँ, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड मैं अब ताकि अपने जो प्रदेश का नाम है वो रोशन कर सकूं, फिर तब जाके मैं अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकूं। किसी को एक्सेप्ट करना होगा वो लेटर ऑन भी कर लेंगे, कि नहीं करना होगा ना करे, इट्स नॉट फॉर देम। या Okay, so when you got into modeling, so you also faced backlashes and trolling online, right? Absolutely. So how did you deal with that? बैकलैशिंग और ये ट्रोल्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत तोड़ देते हैं। एंड बिकॉज आई And you वाज were so young as yeah, well. I mean, yeah. इतनी कम एज में उतना वो रहता भी नहीं है कि आप कितनी new Absolutely. हो. When you are like, you know, 20, I was 17 when I started this Instagram. तो मेरा ऐसा था कि मुझे लगता था कि फेमस होना ही सब कुछ होता है, और लाइक यू नो आप जब फेमस हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता है। फेमस होना एक अलग चीज़ है, और आपको एक्सेप्टेंस सोशल मीडिया में भी तो आपको अपनी जगह बनानी है, और पीपल शुड एक्सेप्ट यू द वे यू आर। बट बैकलैशेस ऐसे मिलते थे, द ड्रेस आई एम वेयरिंग राइट नाउ, पीपल विल ऑल्सो कमेंट ऑन दिस ड्रेस दैट व्हाट इज दिस, यू आर नॉट फॉलोइंग द कल्चर, हिमाचल प्रदेश का नाम खराब मोस्टली कर आपके रहे हो। गांव से होते थे ट्रोल्स? या लाइक आई कैन नॉट से कि गांव से होते थे, बट इलाके से ही होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक पीपल हु यूज्ड टू लाइक यू नो, मैं फेक आईडी से या फेक रियल आईडी से, फेक आईडीज लाइक आई यूज्ड टू ओपन, मैं कहा यार ये कौन है, एंजल प्रिया, एंड एंजल प्रिया इज लाइक 0 followers, 0 following, this and that, and someone who used to know you, they come and you know troll you, और वहाँ पे ऐसा लिख के जाते हैं कि तुम सोसाइटी का नाम खराब कर रहे हो, या मतलब तुम ये नहीं कर सकते, तुम क्यों कर रहे हो, लाइक दे आर नेवर सेटिस्फाइड, उनको कभी खुशी नहीं मिलेगी जो आप करोगे। सो आई हैव मतलब मैंने ये चीज़ बहुत जल्दी सीख ली कि जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको खुशी मिल रही है आप प्लीज़ करो उसको, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपको कौन क्या बोल रहा है। एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर गुड टू गो विद यू, इफ़ योर पेरेंट्स आर सेइंग कि बेटा वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू, तो दूसरों का अप्रूवल आई डोंट थिंक सो कि वो ज़रूरी है। सो बैकलैशेस एक ये, एंड ट्रोल्स, अगर कुछ ज़्यादा बैकलेस हो गया, अगर कुछ ज़्यादा कुछ रिवीलिंग हो गया, सो फिर वो आपके रेट्स फिक्स कर देते हैं, या देन योर रेट इज दिस online, and it happened all online. It happened online. If you will go on my request, you will check for one night कितने पे आओगे, and like तुम जैसी लड़कियां बहुत देखी है, और तुम जैसा ये वो, सो मतलब बहुत खराब, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग इतना बिलो द बेल्ट जा सकते हैं, एंड उधर वो बहुत बुरा लिखते हैं। तो पहले हैंडल करना नहीं आता था। हाँ, मतलब बहुत कम एज में आपको सिखाया भी नहीं होगा कि ये चीजें आएंगी इसके साथ में, फेम के साथ में। तो मैं कभी मम्मी को बता भी नहीं पाती थी, बिकॉज मम्मी बोलेंगे ये क्या है, फिर बंद कर दो इसको, इफ यू आर लाइक यू नो यू आर नॉट गुड टू गो विद दिस, देन व्हाई आर डूइंग दिस। बट मेरे को ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया इन चीज़ों में ख़राब है तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी है, वेयर आप कहाँ पे हो, कौन आपको कैसे ढूंढ सकता है अगर आप में टैलेंट है। सोशल मीडिया ही एक वे है जहाँ से अच्छे लोग आप तक पहुँचते हैं, और यू नो वो आपके टैलेंट को देखते हैं। बट सम पीपल आर टू नेगेटिव जो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं से आप तक पहुँचा लेते हैं। एंड फॉर अ मंथ, फॉर 2 months आई वाज लाइक कि नहीं, सोशल मीडिया आई नीड स्पेस, बंद करो इसको, ये क्या है। फिर भी पुरानी वीडियोस पे कहाँ चली गई,
डर गई क्या, सीक्रेटली ऑब्सेस्ड यस विद यस, यू। डर गई क्या, नहीं आना है क्या, अब हो गया तेरा, कहाँ गया तेरा गुंडागर्दी, ये वो। सो आई वाज लाइक कि हाउ पीपल कैन से समथिंग टू समवन जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, और आई एम नॉट डैमेजिंग देयर हाउस, मैं उनके घर में कुछ खराब नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट देन माई मदर एंड फादर टोल्ड मी वन थिंग कि बेटा बिजी रहो, जब आप बिजी रहोगे ना आपके पास उन कमेंट्स को पढ़ने का टाइम होगा और ना ही आपको किसी को बुरा लिखने का टाइम होगा। तो शायद वो इतने वेले हैं कि उनके पास और कोई टाइम नहीं है, बस आपको और मेनली ये लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं? बोथ बोथ इट्स 50-50 एंड गर्ल्स शायद बिकॉज ऑफ जेलेसी भी क्या बोलूँ मैं, माइंडसेट होता है, एवरीबडी हैव देयर ओन माइंडसेट, इफ दे आर फीलिंग कि शायद वो ये कर सकते थे बट नहीं कर पाए, तो शायद अगर उसको वो पॉजिटिव वे में ले तो शायद वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाए, लेकिन वो उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं एंड देन दे स्टार्ट ट्रोलिंग यू। Okay, so what kind of experience did you have here in Chandigarh? Here in Chandigarh was also like अगर आप देखोगे लाइक इधर बहुत सारे लड़के मुझे ऐसे मिले हैं, बहुत सारी लड़कियां मुझे ऐसे मिली है कि चंडीगढ़ में तो हिमाचल की लड़कियों का नाम खरा हमें क्यों ऐसा है कि व्हाई आई डोंट नो, लाइक पीपल आर लाइक सो ऑब्सेस्ड विद लाइक ये हिमाचल की लड़कियां मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, लाइक बट मैं बोलूंगी अभी फिर तुम हिमाचल की लड़कियों से मिले ही नहीं हो अभी तक, इन गाइस प्लीज, हम ऐसे कपड़े पहन लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक वी आर वेरी वेरी मॉडर्न, इट्स जस्ट टू आप ट्रेंड में रहो, बढ़िया जो चल रहा है उसके साथ चलो, वी आर वेरी नाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपनी हिमाचल की लड़कियों की तरफ से हाथ खड़ा करती हूँ कि हम बहुत अच्छे होते हैं, लाइक जो जेन्युइन होती है लड़कियाँ, और जो नहीं है अब देखो इसमें हिमाचल का नाम क्यों खराब करो, व्हेन द पर्सन इज रॉन्ग से टू द पर्सन, नॉट टू हिमाचल, लाइक अब तो लोग कहीं से भी गलत हो सकते हैं ना, मतलब अगर आप पंजाब में हो, पंजाब में कोई लड़की खराब मिल गई, आप बोलोगे पंजाब की लड़कियां खराब है, सो से टू दैट पर्सन दैट यू आर रॉन्ग ब्रो, और नॉट टू द होल कम्युनिटी, नॉट टू द होल स्टेट, एंड अगर आपको हिमाचल की लड़की ने धोखा दिया है तो आप फिर उस लड़की को बोलो कि तूने मुझे धोखा दिया है, प्लीज हिमाचल को मत लेके आओ बीच में। बट डू यू थिंक वो अट्रैक्टेड भी है हिमाचल की लड़कियों के टुवर्ड्स, अट्रैक्टेड भी है, एट द सेम टाइम आई थिंक दे आर रिजेक्टेड, दैट्स व्हाई दे वांट टू मेक सच जजमेंटल कमेंट्स। रिजेक्टेड भी, एक चीज बताऊं मैं, उनको धोखा ज्यादा मिल गया ना लड़कियों से, मतलब पहले शायद अपनी ही कम्युनिटी, हमने तो नहीं दिया किसी को धोखे यार, पता नहीं, आई डोंट वो लड़कियां, आई नेवर मेट, मतलब मैं आई आल्सो कम फ्रॉम हिमाचल ओनली, तो मुझे तो अपने सराउंडिंग में नहीं मिली ऐसी लड़कियां, बट पता नहीं किन लड़कियों की बात करते हैं वो, लाइक आई डोंट नो, लाइक हमारे ऐसा है कि हमारी मोस्टली, मैं ये बताना चाहूंगी दोस्तों आप लोगों को, मेरे दर्शकों, कि हमारे हिमाचल में ऐसा होता है कि हम पंजाब के लड़के हमें बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि हिमाचल के लड़कियों को पंजाब के लड़के अच्छे लगते हैं? या लाइक बिकॉज दे आर वेरी ब्रेव एंड दे आर लाइक यू नो कि इसको मेरी बंदी को किसने हाथ लगाया, सो दे आर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन कि हम जिसके साथ स्ट्रांग फील कर सकते हैं और प्रोटेक्टिव फील कर सकते हैं, लाइक बिछा हुआ लड़का किसी को अच्छा नहीं लगता है, लाइक आते ही कि बताओ तुम कारपेट है, हम तो चल पड़ो हमारे ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं, वी नीड अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, और पंजाब के लड़कों में होती है वो स्ट्रांग पर्सनालिटी, और जैसे ही मैं किसी ऐसे पर्सनालिटी वाले से मिलती हूँ वो अपना मुंह खोल देता है कि हम हिमाचल की लड़कियां तो अच्छा, ओके। तो हिमाचल के लड़कों के बारे में क्या करना चाहोगे? हिमाचल के लड़के तो वेरी डिसेंट, वेरी, मतलब हमारे पहाड़ी में कहते हैं साऊ बंदा है, कुछ नहीं, मासूम गाय एकदम, सो इट्स लाइक यू नो दे आर वेरी अपने आप में रहते हैं ज्यादा। मैं अपने भाई के ही बारे में बात कर लेती हूँ, सो ही इज लाइक अभय हाय हाय ब्रो, सो ही इज लाइक वेरी खुद में ही, उसका ऐसा रहता है कि नहीं मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं, मेरे ये 2 दोस्त है, वो 2 दोस्त मरने जीने के लिए हैं, उन्हीं के साथ खाना पीना उठना बैठना, एंड जब उनको कोई पसंद आती है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे भाई को कोई पसंद आ गई, सो वो उसके लिए 100% करेगा, ब्रेकअप के बाद भी वो उसी के लिए है, फिर ही इज लाइक दैट ओनली। तो हिमाचल के बंदे जो है वो बहुत ही साउ डिसेंट होते हैं, उनके साथ जब किसी के टांके भिड़ जाते हैं तो फिर वो बस उन्हीं के लिए होते हैं कि नहीं अब बस यही है देवी। हाँ, बट ऐसा भी होता है कि लड़की हिमाचल की मोस्ट, मतलब जो लड़कियां बाहर आ जाती है, दे डोंट प्रेफर टू डेट हिमाचली बॉयज, why is that, what do you think of that? ये तो अब उन लड़कियों से मुझे पूछना पड़ेगा ऐसा क्या है। You don't mind dating a हिमाचली guy? I don't mind dating a हिमाचली guy. Why would I? Because जब कम्युनिटी और मतलब एक you know what is very like
कैसे बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ मैं आपको कि मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट ग्रीन फ्लैग क्या है कि हाँ जब मैं पहाड़ी में बात कर रही हूँ, हाँ you know, you're talking in Pahadi language and he's also responding in that language. अपनी लैंग्वेज ही है. So बैठे हैं, ढाठू पहना है, उसने भी पहना हुआ है अपना लोहिया एंड ऑल और वहाँ पे चाय पी रहे हैं, बकरियां हैं, आगे खेत है बढ़िया. तो मुझे आई डोंट हैव एनी इशू, बट यू नो अभी तुम हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से कनाडा, ये सब तुम्हें जाना है जब, तो तुम आगे ही देखोगे. एंड अगेन आई विल से प्रियंका दैट इट्स द मेंटालिटी. उसको किसको क्या पसंद है, किसको क्या क्यों पसंद है, अब हम किसी के दिमाग में घुस के तो नहीं जान सकते हैं. आई विल नॉट माइंड एट ऑल कि मैं किसको डेट कर रही हूँ. दैट पर्सन शुड बी गुड टू हिमसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड टू अदर पीपल, पेरेंट्स एंड जो एल्डर्स है उसके आसपास, जो भी है छोटा बड़ा, ही शुड बी वेरी नाइस विद एवरीवन. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द कल्चर, सो आप चौपाल से आते हो, ठीक है, सो हाउ इज योर कल्चर देयर? My culture is beautiful. My culture is everything. Like, my culture is my God. My culture is like green people, green forest, I would say. Like, whole village is your family. Like, in your family, you are like 4 people, 5, 6, 7, 8 people. And then it's the whole village. When it comes to whole village, they are like, they live together, they share things together, they perform multiple functions together. हिंदी में भी बोलना है ना? हाँ हाँ. Oh God. तो मल्टीपल फंक्शन साथ में करते हैं. एंड यू नो कोई कोरियोग्राफी नहीं होती है, मतलब कुछ बनावटी नहीं होता है, बहुत स्मूथ, बहुत ही एकदम साफ सुथरा, प्यार भरा, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. सी जेलेसी और वो लोगों के हृदय में होती है. लाइक समवन इज बैड फ्रॉम इनसाइड, यू कैन नेवर चेंज दैट पर्सन, बट व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, जब होता है ना कम्युनिटी के लिए किसी को कुछ हो रहा तो सब खड़े हो जाते हैं. सो वो चीज़ वहाँ पे है. पीपल, इफ आई एम कमिंग, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, मतलब वहाँ पे, मतलब फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, वहाँ पे मेरे गांव में अब 100 लोग रहते हैं, तो मैं 100 को नहीं जानती. मुझे पापा से पता चलता है कि ये तुम्हारे ये लगते हैं, तो दे वेलकम यू लाइक एनीथिंग. अरे बेटा आ गए आप बहुत बहुत नाम रोशन किया आपने हमारा, बहुत अच्छा लगा, आप तो हमारे बच्चे हो, ये हो वो, बड़ा अच्छा लगता है. लाइक पीपल वेलकम यू लाइक योर फैमिली, दे आर लाइक स्टैंडिंग देयर. और एक एकता है, मतलब हमारे कल्चर में एक ट्रेडिशन जो है हमारा, वो एकता पे ही है. और जो हमारे यहाँ, मतलब हमारे देवता के लिए प्रेम है, शिरगुल महाराज जी के लिए जो प्रेम है, तो वो कल्चर यूनाइट कर जाता है. यू आर टुगेदर, यू आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स, और आप डांस करो नाटी. सो वी आर जस्ट नाटी पीपल, यू नो, दिस एंड दैट. और रिलेशनशिप्स के मामले में भी क्या कहना चाहोगे, दैट कि द कपल, मतलब जो हमारा मेंटालिटी है वहाँ, हमारे डिवोर्स वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे वहाँ पे. सो दैट्स आल्सो वेरी स्ट्रांग देयर, कि मतलब वो नहीं है वहाँ पे माइंडसेट की डिवोर्स ले लेंगे या मतलब इस तरीके का. एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है कि बेटा चूज वाइजली, वी आर देयर फॉर यू. इफ यू थिंक दैट यू आर 50-50 इस लड़के के लिए, तुम्हारे को ऐसे हो रहा है, तो हम ढूंढ लेंगे. लेकिन डिवोर्स का जो आता है ना, डिवोर्स, अब सी आई एम नॉट मैरिड, बट आई हैव सीन माई पेरेंट्स. मैं अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल दूंगी. इट वॉज एन अरेंज मैरिज. अभी अरेंज मैरिज होता है तो फिर क्या होता है कि कभी कभार आपका साइकोलॉजी और मेंटालिटी मैच नहीं करती है. व्हेन यू आर आल्सो यंग एंड समवन इज एल्डर देन यू, एंड वो किस तरीके से सोचते हैं, आप किस तरीके से सोचते हो, क्या होता है कि फिर आप दोनों सेम पेज पे नहीं आ पाते हो. फिर आप सेम पेज पे नहीं आते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है. मैच्योर कौन होता है? who comes in apologize and who comes in sort out things. So अगर मेरे पापा और मम्मी मैच्योर नहीं होते तो वो रिलेशनशिप टूट जाता. So फिर एक रीजन आ जाते हैं बच्चे, कि बच्चों के लिए करना है, चलो इसमें अगर कमी है तो कमी है, पर बच्चों के लिए करना है. लेकिन वो कमी नहीं होती. दैट इज समथिंग, यू आर डिफरेंट, ही इज डिफरेंट, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर. तो अपने 50-50 आपको मिला के 100 करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप 100 हो वो भी 100 है. परफेक्ट तो कोई भी नहीं है. इट्स जस्ट कि आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कि यार अभी शुरू में पता नहीं था कि राजमा में नमक कम है, अब से ज़्यादा डालूंगी. तो सामने वाले को भी लगेगा कि यार इसने चेंज किया है खाने में कुछ, तो अब मैं थोड़ा और करता हूँ. ऐसे करते करते प्यार हो जाता है. सो माई पेरेंट्स, बोथ ऑफ देम लव ईच अदर अ लॉट, एंड दे आर लाइक, यू नो, पर वो लड़ते भी बहुत है. मतलब बैठेंगे, कुछ हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, अरे तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें कौन सा पता है. और मैं और मेरा भाई एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, क्या यार बचपन से देखना पड़ रहा है ये सब, उनका कब खत्म होगा. बट दैट इज लव.
जिस घर में मतलब दे आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, दैट मीन्स कुछ है ही नहीं. दे आर फाइटिंग, दैट मीन्स दे वांट, दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. और शादी इज अ वेरी बिग डिसीजन गाइज. यू नीड टू think, I think, multiple times to get married to someone, because at the end you have to live with that person. अगर आपकी compatibility और आप confident नहीं हो, don't do it, because it is something which is a relationship between two guys, but families भी involve होती हैं, so you need to be very attentive at that time. Okay, so one more question I would want to ask you, that what do you think is the reason that women don't want to get married today? I think there are so many women that they don't want to get married. Because प्रियंका, they want, उनको अभी फ्रीडम मिली है. It's been some time कि उनको अभी फ्रीडम मिला है, और they are like कि अब हम कुछ करना चाहते हैं, कि why not 28, why not 30 में शादी करते हैं, ठीक है 32 में शादी कर लेते हैं. then when they will feel complete कि हम, मुझे जो आता था मैंने वो अचीव कर लिया, and now I'm good to go, अब मैं शादी करूँगी. और कुछ शादी नहीं करना चाहते because मे बी अगैन द मेंटालिटी, उनको अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहूं, या उनको अच्छा नहीं लगता है कोई उनको प्रेशराइज करे, या उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनको कंट्रोल करे. मुझे नहीं चाहिए किसी पति का ये सहारा, ये वो सो. बट और कुछ ऐसी होती है कि मैं अपने टाइम से शादी करूंगी, बट आई विल नॉट बी मैरिंग 25, 26, आई विल बी मैरिंग 28, 29, 30 और 32, व्हेन आई विल बी फीलिंग कंप्लीट कि अब मैंने जो करना था मैंने कर दिया, आई एम डन, अब मैं फैमिली की सुनूंगी, अब मैं शादी करूंगी. कुछ शादी नहीं करना चाहते हैं बिकॉज उनको इंडिपेंडेंट ही रहना है लाइफ टाइम, या मतलब उनको उनके शायद गोल्स अलग हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी है, और कंपैटिबिलिटी भी होता है कि शायद कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हैं. कुछ तो धोखे वाले भी होते हैं कि धोखा मिल गया, अब नहीं शादी करनी है, या कुछ भी. सो मल्टीपल थिंग्स. तो ठीक है, एज अ गर्ल व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट चेंजेस शुड बी इन द सोसाइटी और फैमिलीज और मेन ऑल्सो, कि लड़कियां और कंफर्टेबल हो इस क्वेश्चन में कि दे वांट टू गेट मैरिड बिकॉज दे आर फियरिंग कि उनकी फ्रीडम उनसे चली जाएगी जो आज है. एट द सेम टाइम द वुमेन हु आर चूजिंग टू बी वर्किंग, एट द सेम टाइम उनको घर पे भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट की जाती है नेचुरली आपसे. तो आपको क्या लगता है कितनी चेंजेस आने चाहिए सोसाइटी में? बिकॉज एम्पावरमेंट के नाम पे चलो हम अब वर्किंग भी है, एट द सेम टाइम हमें घर पे भी उतना करना पड़ रहा है बिकॉज आफ्टर मैरिज देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? तो आपको लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए? नॉर्मलाइज कर दो चीजें, डोंट प्रेशराइज, नॉर्मलाइज कर दो. व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स, आपको लग रहा है कि आप काम करके आ रहे हो, मैं काम करके आती हूँ घर पे, तो इफ मॉम इज, मैं अपने भाई को बोलती हूँ ये चीज, इफ आई नीड समथिंग इन माई मैन, आई नीड टू चेंज माई ब्रदर. सो मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि यार इफ आई एम डूइंग समथिंग इन किचन, प्लीज हेल्प मी आउट, बिकॉज मैं भी थक के आ रही हूँ, तू भी थक के आ रहा है, बट व्हाट इज ज्यादा इजी कैसे हो जाएगा व्हेन यू विल बी हेल्पिंग मी. और डरते नहीं है कि शादी करने से, बस ये रहता है कि क्योंकि लगता है कि लड़के मतलब वो ठीक है, दे यार अब भी फ्रीडम दी कि चलो यू वांट टू बी वर्किंग, बट एट द सेम टाइम दे वांट यू टू they expect you to behave like a housewife as well. पचा नहीं पाते हैं. हाँ, वो भी चाहिए कि ठीक है आप कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है, उससे एट द सेम टाइम वो भी एक्सपेक्टेशन, तो वो भी डर है कहीं ना कहीं लड़कियों को कि नहीं. स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का डर रहता है सबको. एक्चुअली जब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन सामने बैठती है, तो चाहे वो कितने मर्जी इंटेलिजेंट बॉयज हो, वो चुप रहते ही हैं. एंड कभी कभार ऑरा, when you have very great aura, फिर ऐसा लगता है कि यार इसके सामने बोलूंगा, फिर वो वापस जवाब दे देती है. दे आर लाइक नॉर्मलाइज नहीं हो पा रही चीजें. यू आर हायर ना, तो देयर विल बी समथिंग लाइक नॉट जेलेसी, सम पीपल माइट जेलस, आई डोंट नो, कि यार ये ज्यादा कमाती है, इसको बिजी कर दो घर के काम में ताकि ये बाहर ना जा पाए. कुछ लोगों की मेंटालिटी ये है. कुछ लोगों का ये है कि अगर लड़की ज्यादा कमाती है या ज्यादा कुछ करती है, उसमें बड़ा एटीट्यूड होता है या कुछ होता है. कुछ ये है. मैं बोलती हूँ नॉर्मलाइज कर दो चीजें. अगर मेरा भाई मेरे घर में, मतलब घर में जल्दी आ गया है, उसको बोलो आटा गूंद दे, मैं आके रोटी बना दूंगी. अगर मेरा भाई घर में सो रहा है एंड क्या बोलते हैं, मैं उसको उठा के बोल दूं यार थोड़े कपड़े धोने में हेल्प करा देगा, ही शुड बी, तू तेरा काम है तू करते. मेरा काम, यू विल नॉट डिफाइन माई वर्क. व्हाट इज माई वर्क? वर्क इज वर्क. कौन करता है कौन नहीं करता. मेरे अगर ऑफिस में जा रही हूँ, मेरे ऑफिस में मर्द भी काम करते हैं, औरत भी काम कर रहे हैं, हम दोनों सेम काम कर रहे हैं. सो देयर इज नो वन टू डिफाइन व्हाट इज लाइक ये वर्क इनका है, ये वर्क उनका है. यू शुड हेल्प ईच अदर. दैट्स इट. नॉर्मलाइज करो इस चीज को. Okay, so chalo, tell me about your experience in Delhi. I mean, you were there in your engineering college, right? Yeah, Then like you I was left there, it. yeah. So what was the reason? I was in my college. So there was like,
आई मेट वेरी गुड पीपल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पे बने एंड मैंने बहुत सारे चेंजेस लाए उस कॉलेज में. बेसिकली मैंने डांस क्लास ओपन करा उधर. आई यूज्ड टू टीच अपने ही कॉलेज में बच्चों को. और वहाँ पे फिर भी नहीं आते थे कुछ आते थे पीरियड बंक करने के लिए, कुछ आते थे ऐसे ही मस्ती मजाक करने के लिए, बट कुछ आते थे टू सी, टू लुक एट यू, टू यू नो आपका आगे पीछे सब देख के जाते थे. एंड देन दे यूज्ड टू स्पीक बैड अबाउट यू कि वही मैंने आपको बताया ना वो चीज, जब लड़की को कुछ ज्यादा मिल जाता है ना, देन देयर आर सोसाइटी में पीपल जो विल मतलब बिल्कुल ट्राई करेंगे कि इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने मेक श्योर किया कि वो क्लब बंद होना चाहिए. नटराज क्लब नाम था मेरे डांस क्लास का, कि वो बंद होना चाहिए. इतना हंगामा कर देते थे अंदर, इतना वो कर देते थे. बॉयज थे? या बॉयज. सो कभी कभार आके तू कौन है, तेरा क्या है, निकल यहाँ से, ये हमारा है, ये मतलब ये कॉलेज हमारा है, हम यहाँ पे या माय सीनियर्स. तो कईयों को पसंद होती थी. तो जब वो अच्छे तरीके से नहीं, अच्छा तरीका कब होगा, व्हेन यू जेन्युइनली लाइक समवन. वो क्या होता है ना, वो पाने वाली चीज हो जाती है कि ये तो चाहिए ही चाहिए, मतलब वाओ वैसे वाले थे कुछ कि ये तो चाहिए ही चाहिए. तो वैसे वाले लोग जब आए वहां पे, दे यूज्ड टू देन थ्रेटन, यहाँ से बाहर हो जा, बाहर मिल तू, कभी ये तू कभी वो. एंड नॉट इवन माई कॉलेज, अपार्ट फ्रॉम माई कॉलेज आई हैव बिन थ्रू सिचुएशन जहाँ पे लोगों ने मरने मारने के थ्रेट्स दिए हैं मुझे कि यू नो तुझे देख लेंगे. मेरे डीएम्स में तक है कि यू नो रेप कर देंगे, या मतलब एसिड फेंक देंगे, बड़ी सुंदर बन रही है तू. लाइक अभी तक मैंने 3 पेजेंट्स जीते हैं. मोस्ट विशियस मिस हिमाचल 2023, देन फैशन आइकन ऑफ इंडिया 2022, एंड देन मिस एशिया सुपर मॉडल 2025. सो मैं नहीं बोलूँगी मैंने कुछ बड़ा अचीव किया है, लेकिन अगर मैं अपनी सोसाइटी, अपने गांव की बात करूँ, बहुत है. इतना भी बहुत है. इवन आप अपने गांव से बाहर आ जाओ और अच्छे शहर में अच्छी पढ़ाई करके कुछ अचीव कर लो, वो भी बहुत है. बट उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा झेलना पड़ जाए, दैट इज समथिंग, वहाँ पे दिल टूट जाता है. तो आई यूज टू क्राई. मेरे को अभी भी याद है, मैं अपने हॉस्टल में जाके ना रोती थी. मैं घर पे क्या फ़ोन करना, घर वाले बोलेंगे बैग चको वापस आ जाओ, तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है. तो ऐसा लगता था कि फिर किसको बोले, अपनी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करे, कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई फील थ्रेटन. और ऐसी कई लड़कियां हैं जो थ्रेटन फील करती है, पर वो घर से बाहर इसलिए ताकि वो कुछ प्रूफ करना चाहती है. तो कभी कभार चीज़ें छोड़ के वापस आ जाना पड़ता है. कभी कभार उस चीज़ को हैंडल कब तक करोगे, जब तक मर जाओगे. यू नीड टू टेक डिसीजन ऑन टाइम. कभी कभार यू हैव टू. ऐसा फील हुआ दैट योर लाइफ कुड बी, कभी मुझे ऐसा भी टाइम आया था वेयर आई यूज्ड टू फील लाइक कि अब you will die if you will be here more. तो कभी सोचा नहीं कि पुलिस में कंप्लेंट करवा दो? पुलिस एंड ऑल, व्हाट दे विल, देयर इज नो प्रूफ ऑफ दिस. आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, मतलब मैं बोलूँ आपका मेंटल हेल्थ जब खराब होता है, इसको भी लोग ये बोलते हैं ये क्या, ये तो ठीक हो जाएगा. मेंटल हेल्थ से ही तो लोग सुसाइड करते हैं. मेंटल हेल्थ से ही तो डिप्रेशन होता है. मेंटल हेल्थ से ही तो एंजाइटी आती है. एंड उस चक्कर में क्या होता है, यू फील वेरी डिप्रेस्ड. एंड बिकॉज यू आर वेरी एम्बिशियस, क्योंकि आप बहुत सपने देखते हो, तो शायद वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि सोसाइटी उतने देखने नहीं देती. इंटिमिडेटेड. यस. तो वहाँ पे पेरेंट्स ऐसे, मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं ना कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्टिव बहुत रखा है, बचा के आज तक चले हुए हैं. तो उनके लिए दिल्ली भेजना ही मुझे बहुत बड़ा वो रिस्क था. मुझे दिल्ली में बड़े अच्छे लोग भी मिले, बट व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज, दैट वाज वेरी बैड over there with some people guys, not with everyone, with some people, because शायद उनका ऑरा भी अच्छा नहीं था. और मैं लड़कों को एक मैसेज देना चाहूंगी, if you will force your emotion towards girls, they will never come to you. let it be. जो है, अगर वो आपका मतलब उनको आपके साथ रहना होगा, वो आ जाएंगी. ठीक है. हमें फोर्स की जरूरत नहीं चाहिए होती है कि यू नो फोर्स योर इमोशंस ऑन मी देन वी विल लव यू. ये कोई मूवी नहीं चल रही है. इट्स रियल लाइफ. इफ वी आई हैव जेन्युइनली, आई हैव सच फीलिंग्स फॉर समवन, आई विल गो. even if I have to propose by myself ki see I love you or I like you or just like that. But if you will force your emotions, जो तुम्हारा है भी पर्सनालिटी, वो भी गया. So इस तरीके की थ्रेट्स, इस तरीके का मतलब मैं आज भी फेस करती हूँ, मतलब देखती हूँ. तो नॉर्मल अगर लड़की कोई सुन भी लेगी तो उसको कैसा लगेगा. तो मेरा तो डेली चलता रहता है कि घटिया हरकत कर रही है, ये कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे माँ बाप है ये, इस तरीके से हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेगी, ये वो. सो
तो यार मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के मतलब हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए हैं, उन्होंने भी अपने पोस्ट डाला था मेरे लिए कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड यू नो दिस एंड दैट। मैं अपने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कर रही हूँ वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपको शायद अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए ताकि आपका प्रदेश भी आपके नाम से जाना जाए। So it is very important to work on yourself and this is the only mantra I have for me कि आपको जो है अपने दिमाग से, अपने दिल से अपने लिए टाइम निकाल के अपना काम करना चाहिए। एंड व्हेन यू विल वर्क फॉर योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली आपका मेंटल पीस शांत हो जाएगा और आप फिर लोगों के लिए भी काम कर पाओगे। आपका खुद का उजड़ा हुआ है, आप खुद दिमाग से पैदल हो रखे हो, आ रहे हो वापस, ये नहीं पता ताले में चाबी लगाई कि नहीं लगाई, तो दिस इज नॉट द वे यू कैन लिव। So what's your favorite part of being a Himachali? Everything. Features and like boli and हमारा humble nature, helping nature and नाटी से प्यार, डांस से प्यार and अपने देवता को मानना और जो भी है अपने माता पिता से जितना सीखा है अपने कल्चर के बारे में, वहाँ हम सांस लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेरे लिए ऑक्सीजन है। माई प्लेस इज माई ऑक्सीजन। आई जस्ट, मैं अपना स्केड्यूल देखती हूँ और निकलती हूँ जब भी मेरे पास टाइम होता है, बिकॉज दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। माई प्लेस, माई कल्चर इज एवरीथिंग। माई कल्चर रिप्रेजेंट्स मी, माई ऑरा, माई एनर्जी इज माई कल्चर। So what would you want to say about the divine power जो वहाँ पे इतनी पावरफुल होती है? या पावर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, पावर ना हर एक इंसान के अंदर होती है एंड नेगेटिविटी भी हर एक इंसान के अंदर होती है। अब वो किसको भारी करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेरा ऐसा रहता है कि मम्मी मुझे एक चीज़ बोलते हैं कि बेटा नेगेटिव रहोगे, नेगेटिव चीज़ें आएंगी, नेगेटिव ही होगा। बी पॉजिटिव, कम मिलेगा, 10,000 की जगह 5,000 मिल जाएगा, बट दैट व्हाट यू लाइक और वेयर यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव। डिवाइन एनर्जी, जब आप मंदिर में होते हो, किसी मंदिर में होते हो, यू आर थिंकिंग अबाउट गॉड, आप 2 मिनट के लिए दुनिया भूल जाते हो कि आप अपने दुख शेयर करते हो, आप यू स्टार्ट क्राइंग, अपने आप कंफर्टेबली आप वहाँ पे शेयर करते हो एंड देन यू सी सम चेंजेस आफ्टर दैट कि यू हैव शेयर्ड, आपने अपने दिल का बोझ उतार दिया भगवान के पास और आपने बोल दिया एंड भगवान इज लाइक ओके नाउ इट्स माई चार्ज टू क्रिएट सम चेंजेस इन योर लाइफ, तो टू बी देयर। और इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है। शेयर योर एवरीथिंग विद गॉड, वो देख लेगा, उनका काम है, उनके बच्चे हैं हम एट द एंड, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सुनते हैं, समझते हैं और जब जिसको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हेल्प भी करते हैं। अभी तक आई एम वेरी सेफ, मुझे कुछ नहीं, अनटच्ड, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं, आराम से किया है मैंने जो भी किया है अभी तक, जितना भी कर रही हूँ आराम से कर रही हूँ। आई एम गोइंग विद द फ्लो, नथिंग इज, कुछ फोर्सफुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मन करता है करती हूँ, नहीं करता है नहीं करती हूँ। और ये इसके लिए भी आपको जो है मेंटली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, आपको कनेक्टेड स्पिरिचुअली आपको मतलब रहना ज़रूरी है, उसके बाद ही चीज़ें पॉजिटिव हो पाती है लाइफ में। ओके, सो हमारे यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, देवता से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स होते हैं, अब सोशल मीडिया पे बहुत एक्सपोजर हो गया उनका। सो हाउ मच डू यू अग्री कि वो इतना एक्सपोजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिकॉज आई पर्सनली फील कि मैं आई डोंट वांट टू गिव दैट राइट टू एनीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन कि वो हमारे कल्चर के बारे में कि व्हाट इज हैपनिंग देयर। यस एब्सोल्युटली, लाइक यू नो अभी शांत हुई थी चूड़धार में, तो उसका भी बहुत बड़ा एक्सपोजर हुआ था कि यू नो इतने लोग आए, दिस एंड दैट। पहले तो नहीं होता था और शायद उससे ज़्यादा बोलबाला होता था कि यू नो कोई टिपिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगी, इट्स जस्ट दैट कि कल्चर जितना समेटा हुआ और मतलब कम दिखा हुआ होता है वही कल्चर होता है, उसको देखने लोग आते हैं। मैं कहूँगी कि कल्चर को सोशल मीडिया पे नहीं, लाइव देखना आई वुड प्रेफर। तो इफ यू वांट टू सी समथिंग, कम एंड फील एंड देन कमेंट। आई ऑल्सो पर्सनली, मतलब मैं जाऊँगी तो आई विल नॉट टेक अ वीडियो, आई थिंक ये पर्सनल बिलीफ है, आई डोंट वांट टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया एंड वो चीज़ें। आई विल शेयर वन स्टोरी विद यू। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ कि एक्सपोजर का। इन कमेंट सेक्शन पीपल विल कम एंड से रिडिकुलस बिकॉज उनको कल्चर का सीन नहीं पता, ठीक है। और फिर उसके बाद वो अपनी टिप्पणी बनाना शुरू कर देते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आपको किसी कल्चर को देखना है, प्लीज कम, सी एंड फील एंड देन गो। फिर आप कमेंट करने लायक भी नहीं होगे, आप उसे वो फीलिंग आप बार बार फील करना चाह रहे होंगे। दैट्स द पॉइंट। और दूसरा आपने जो मुझे क्या क्वेश्चन किया आपने कि
सोशल मीडिया पे एक्सपोजर? नॉट सोशल मीडिया पे एक्सपोजर। क्या वोंट टेक अ वीडियो ऑफ इट? हाँ, हाँ। यस, आई वाज टेलिंग वन स्टोरी ऑफ माइन। अभी शांत हुई थी मेरे गांव में। आई वाज मैं खत्म। ब्लैक मैजिक गाइस, सम पीपल, इफ यू बिलीव और नॉट, अच्छा। यस, ओह गॉड। यस, सो सम पीपल डू दैट। I don't know like why, but they do that. Or recently I was victim of that. Abhi just 3-4 months back. How did you sense it that it Oh was? God, Huh. oh God. Like I whenever I speak about it, I cry because it's been very difficult for me. When you sleep, आप दूसरे ही वर्ल्ड में हो, सुबह के लिए बहुत निशान है आपकी बाजू पे. It's like somebody have beaten you like so brutally. एंड मार्क्स ऐसे ऐसे जगह पे रहते हैं कि इट्स लाइक ब्लू मार्क्स। या ब्लू मार्क्स, इट्स लाइक कि डंडे से मारा हो किसी ने. एंड व्हाट इज अजीब कि वो 2-2.5 घंटे में चले भी जाते हैं. एंड इफ यू सी कि अगर कोई आपको डंडे से मारेगा हफ्ते हफ्ते महीना महीना जाता नहीं है निशान. मेरा चला जाता था. सो मेरा वेट लॉस हुआ 10 kgs. आई लॉस्ट माई वेट कम्प्लीटली. मेरा सब कुछ बदल गया, चेहरा बदल गया, पीली पड़ गई मैं. आई गॉट अ लॉट ऑफ पिम्पल्स. एंड अब चली गई मैं, पता नहीं, मुझे छुट्टी भी नहीं थी. आई वॉज वेरी बिजी और मैं स्केड्यूल कर रही थी अपना. मतलब समवेयर आई वॉज फीलिंग कि आई एम नॉट मी. आई वॉज लाइक ओके चलो. व्हेन समथिंग इज ऑन यू ना, जब आपके ऊपर कुछ किया होता है, यू आर नॉट योर सेल्फ देन. इट्स लाइक कि आप हो पर आप नहीं हो. आप जगह पे बैठो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ. आई एम नॉट स्पीकिंग, समवन एल्स इज स्पीकिंग. इट्स लाइक यू लॉस्ट समवेयर. आपको थके हुए रहना 24 घंटे, बस लेटे हुए हैं, मन नहीं कर रहा है खाना खाने का. मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं 4-4 5-5 दिन कोई खाना नहीं, और बॉडी फिर भी चल रही है, वैसा ही वर्क कर रही है. अगर डांस करूँगी वैसा ही डांस होएगा, वैसी ही एनर्जी होएगी. बट इट्स आई डोंट नो क्या. फिर मम्मी ने बोला कि मैं गाँव जा रही हूँ, तुम देख लेना, जब टाइम मिले आ जाना. आना होगा नहीं आना होगा मत आना. अभी पता नहीं मेरा क्या मन किया कि नहीं, आई शुड गो होम. एंड व्हेन आई वेंट, सब कुछ ठीक था. मैं एंटर करा अपने गांव में. आई वाज ओ गॉड, लाइक एक एनर्जी आई. आई फील्ड कि क्या हो गया, मुझे 104 डिग्री बुखार. ओह गॉड. एंड देन मुझे अटेंड करना था वो विद येलो फेस. आई अटेंडेड द होल फंक्शन. अब मैं वहाँ उठ नहीं पा रही हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ. मैं देख रही हूँ, मैं इतने सारे वहाँ पे देवी देवता, एनर्जी वहाँ बहुत ज़्यादा थी ना. एंड मैं ऑलरेडी एक नेगेटिव एनर्जी से थी, तो मेरा तो और ही जा रहा था नीचे नीचे नीचे, बिकॉज वो एनर्जी बहुत ज़्यादा थी. एंड आई वाज लाइक कि मम्मी मेरे को यहाँ से लेके जाओ, मुझे सब कुछ पीले दिख रहे हैं, यहाँ पे लोग भी पीले दिख रहे हैं, प्लीज़ मेरे को यहाँ से लेके जाओ. एंड माई मॉम वाज लाइक ढंग से खड़ी रहे, ये क्या. उनको नहीं हो रहा था, मतलब मैं उनको बताने की कोशिश करी थी, मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था कि व्हाट आई एम फीलिंग. मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे बुखार है. एंड वेदर इज अक्टूबर, आई एम वियरिंग हुडी, पता नहीं क्या क्या मैंने पहना हुआ था. और मुझे फिर भी मतलब ऐसे ठंड लग रही थी वहाँ पे कि घर चलो. पता नहीं उन्होंने, मतलब मम्मी कह रहे थे कि तेरे बाल भी जल जाएंगे, इतना ज़्यादा गर्म है तेरा मुँह. एंड फिर उसके बाद मम्मी ने रात को ऐसे बोला कि चलो चलते हैं. मेरा एक रियलिटी शो में भी उस टाइम कुछ हो रहा था, वो भी नहीं हुआ बिकॉज आई वाज सिक. तो मैं उनको ऑडिशन ही नहीं दे पाई अपना. तो फिर मैं सुबह, मम्मी कहते कि यार देवता को पीठ दिखा के नहीं जा सकते हैं, तो सुबह ऐसा करते, सुबह निकलते हैं. तो रात को बस कुछ ऐसा मम्मी ने मंत्र वगैरह बोल के मेरे को सुला दिया. मैं सो गई. स्टिल मेरा बुखार ऐसा था कि मेरे मम्मी पापा तक गर्म हो गए थे मुझसे, लाइक इट वाज कमिंग आउट. तो वो क्या हुआ, फिर सुबह मम्मी ने बोले चलो महाराज जी के पास जाते हैं, उनको बोल के आते हैं, चावल के दाने ले लेते हैं थोड़े से, एंड देन वील गो. तो हम लोग वहाँ से आते हैं. फिर उसके बाद हरिपुरधार में एक देवी हैं, माता जी, तो उनके पास हम जाते हैं, माँ भगाइनी के पास जाते हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे जाते हैं, तो हम एंटर ही हुए थे, पंडित जी को देवी उतर आई. उन्होंने सेंस कर दिया कि देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद दिस गर्ल. एंड मैं वहाँ पे बैठी, मेरी मम्मी मेरे साथ बैठे, मेरे पापा मेरे साथ थे, और मम्मी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी वाज आल्सो फीलिंग द सेम सेंसेशन फ्रॉम मी, नेगेटिविटी. तो उसके बाद माता जी ने ये बोला कि शी वाज हैविंग ओनली 15 days इन दिस वर्ल्ड. थैंक गॉड कि तुम इसको यहाँ लेके आ गए. एंड देयर इज ब्लैक स्मोक इन हर और बॉडी, लाइक पूरे बॉडी में ब्लैक स्मोक है, काला धुआं. इट्स अ ब्लडी ब्लैक मैजिक. और इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं आशीर्वाद देती हूँ. ये मतलब जो वो बोलते हैं वो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं. एंड आई वाज लाइक कि उन्होंने पूछा कि चलो वरदान मांगो.
क्या चाहिए। अभी क्या होता है ना, ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं ना, हमें ऐसी सिचुएशन आ जाए, हम बहुत पैसा मांगे, ये वो मांगे, आप यकीन नहीं करेंगे, वहां मैंने सिर्फ इतना बोला, प्लीज आप मेरे साथ रहना, मैं जहाँ पे भी हूँ मेरे साथ रहना। वो दिन और आज का दिन बुखार का भी नहीं हुआ है मुझे, एंड आई एम लाइक दिस क्विक, इतने जल्दी रिकवर हुई। और इसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं, यू आर हैविंग 104 डिग्री फीवर, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। मैंने पीजीआई से ट्रीटमेंट करवाया अपना, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं था, आई वाज नॉर्मल। बट आई नो ना मैंने क्या क्या फेस किया और है। वो तो बता भी देते हैं कि किसने, मतलब किसने वो बोल देते हैं, बता देते हैं। इट वाज वन ऑफ योर रिलेटिव्स ओनली और वन ऑफ द रिलेटिव्स, या एब्सोल्युटली। कौन बाहर वाले को क्या दिक्कत होगी मुझसे, नहीं अपने ही घर के निकलते हैं। अब मुझे नहीं पता, और ना ही पापा ने बोल दिया कि आप बताना भी मत माँ कि किसने किया है, इट्स ओके, इट्स ओके व्हाटएवर इज देयर। बट उन्होंने ये चीज खाने वाने में कुछ देते हैं, हाँ खाने वाने में मिला देते हैं कुछ, या मतलब कर देते हैं कुछ, या फिर when you are having conflicts with them they will think such a bad, बहुत बुरा सोचेंगे आपके बारे में अपने देवता को याद करके, इसके साथ इतना बुरा होना चाहिए, भगवान करे इसके साथ ये हो जाए। तो वैसा कुछ भी होता है, तो उस वजह से भी आप फील करते हो। तो इसीलिए मतलब पेरेंट्स बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं, बेटा ना बुरा बोलो ना बुरा सोचो। लोग आपकी लाइफ में 10-5 दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, इट्स यू हु आर गोइंग टू बी विद यू जब तक मरते नहीं हो, आप अपने साथ रहो बढ़िया। तो वो चीज वहां थी। और तो फिर भगवान उनके सुनता क्यों होगा, मतलब कैसे चलता है? सुनता नहीं है, इट्स लाइक यू नो व्हेन यू प्रे समवन, जब आप डेविल को भी प्रे करते हो, ठीक है, अब डेविल है वो भी आपकी बात मान लेता है, तो ये तो भगवान है। लाइक मैं एक सच्ची एक बात बोलूंगी, भगवान बहुत भोला होता है, जो हम मांगते हैं हमें दे देता है, हमें अभी नहीं दिखेगा, हमें 10 साल बाद दिखेगा, लेकिन उसके वो भी है फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी है। तुमने बुरा मांगा, तुम्हें बुरा मिला, जिससे तुमने चाहा कि इसका बुरा, उसका बुरा भी हुआ, कहीं ना कहीं से इज गोइंग टू कम बैक। या वो लिखा हुआ है कि आप इसका बुरा करोगे, ऐसा क्या लग रहा है आपको, आप प्लेन रास्ते में चलो, गड्ढों में आप भी गिरोगे, लेकिन अभी की खुशी ले लो, वो शॉर्ट टर्म खुशी रहती है। फिर वो ईश्वर को भी पता है, वो सबको पता है, वो हमें भी पता है कि एवरीथिंग इज फॉर कम टाइम, पर हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लाइक हम उस चीज को ऐसे होते हैं कि नहीं उसका वो बुरा हो जाएगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। सेटिस्फाई आप तब भी नहीं हो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, आप सेटिस्फाई नहीं हो। सो ये चीज होती है, मानता नहीं है वो, सिर्फ टेस्ट के लिए देता है कि और बुरा सोचो ताकि तुम्हारा और बुरा हो। सर्टेन पीरियड की खुशी दे दूंगा, पर व्हाट अबाउट लाइफ? सो डू यू थिंक दैट दिस एक्सपीरियंस ब्रॉट यू, लाइक गॉट यू मोर क्लोजर टू द गॉड? आई वाज, मैं शुरू से ही भगवान के बहुत नजदीक थी, इसीलिए बच गई, इसीलिए कभी कुछ होने ही नहीं दिया। तो हमारे देवता देवी माता सब यही बोलते हैं कि हम है तो क्या है, हमारे आगे क्या है, ये चीजें भूत प्रेत ये काली शक्तियां, ये कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कम समय के लिए तुम्हारे साथ होगा, इट्स ओके, बट हम तुम्हें कुछ उतना बुरा नहीं जाने दे रहे, बिकॉज वी हैव होल्डेड यू, हमने पकड़ा है तुम्हें, तभी तो तुम जीवित, तो हम सब उन्हीं की वजह से हैं। एंड अगर वो अपने विकराल रूप में आ जाए, तो जिसने किया है उसको उठा के उसी की जगह पे भी दिखा देते हैं, पंगा नहीं लेने का। So like someone do something with us, तो if we are like अपने भगवान को याद करके we are like कि यार भगवान क्या किया उसने मेरे साथ, तो हम अपने शब्द, पहाड़ी अपने शब्द भी बहुत सोच समझ के निकालते हैं, बिकॉज हमने देवता को याद करके कुछ बोल दिया, हमारे देवता को ऐसा लगा कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया तुमने, सो या वी आर लाइक सोच समझ के बोलते हैं हम, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, अब बोलो पहाड़ी लड़कियां नहीं पसंद, अब बोलो, तो ऐसा है, नॉर्मल है। ओके, तो चलो पहाड़ी बोली की बात हुई, तो एक सेक्शन करते हैं, ठीक है, एक सेगमेंट करते हैं कि मैं यहाँ से हिंदी में एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको भी अपनी लैंग्वेज में, अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में। ओह गॉड, आई वुड आल्सो वांट टू डू दैट प्ले आफ्टर यू, ठीक है? ठीक है। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को है। ओके, मुँह भूख लग रहा है, ओसो की खाने के। ओके, हिमाचल की वादियों में एक अलग ही सुकून है। ओके, हिमाचलोरी वादियों दो पता नहीं काओसो आ तो बगे मस्त होते थे। ओके, गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं। ओके, गांव रे जड़े लोग हो से बदे इतने मेहनती, इतने ईमानदार हो, बगेओसो से भोले जे। ओके, दैट्स क्यूट। तुम इस पहाड़ी टोपी में कितने प्यारे लग रहे हो। कितो बाठू लग रहा है पहाड़ी टोपी दो। ओके, माँ जब मैं शाम को आऊंगी तो मेरे लिए राजमा चावल बना के रखना।
जब मैं आप ही रे घरे आज दे मुखे राजमा चावल चाणियो छाड़े तू ओके, मैं अपनी पहाड़ी भूल रही हूँ जब मुझे चौपाली लैंग्वेज अब पता नहीं मैंने मैं ठीक अभी भी नहीं बोला है। भूल रही हूँ। ठीक है, अगर हिमाचल नहीं घूमा तो जिंदगी में क्या घूमा? जे तू है हिमाचल ने आजे तो बे तू है का करो अपने लाइफ दो। ओके, हमारे गांव में घर के आगे सेब के पेड़ लगे होते हैं। मेरे घरे ओके मेरे गांव क्या बोला आपने मेरे घर में? हाँ, हमारे गांव में घर के आगे सेब के पेड़ लगे होते हैं। यार ये तो डिफिकल्ट है। मेरे गांव दे घरे सामने हाँ, पेड़ो रे सेब हो। अच्छा ठीक है। सेबो रे पेड़ो पेड़ो रे सेब हो। ओके भगवान। ओके, तो गुस्सा क्यों हो रहा है? चल चाय पीने चलते हैं। कहीं हो रहा तू गुस्सा? चल चाय पियो हमें साथी। ओके, मेरे को बहुत डिफिकल्ट टास्क लग रहा है ये। यस इट इज लाइक आई डोंट स्पीक डेली इट्स आराम से चलती यार मैं भी कर रही हूँ पहाड़ी सेगमेंट। यस यस आप यू हैव टू आस्क मी। ठीक है। मैं अपनी भूल गई हूँ तो आपकी सुन गई। यार मेरी बड़ी मैंने पता नहीं सही भी बोली है कि नहीं, मेरी टूटी फूटी पहाड़ी है मेरी। मैं नीचे वाला सेक्शन मैं खुद भूल गई अपने। ओके ये वाली मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, अच्छा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को है? मुझे लगी भूख ना खाने ला सा किच। ये हिमाचल की वादियों में एक अलग ही सुकून है। हिमाचली वादी ऐसा लगे सुकून। ये मंडियाली है ब्रो ये मंडियाली है। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं। गाँव लोग बक मेहनती और ईमानदार। देखा मेरे नहीं से बोल रही है, सच में ही मेरे से बोला नहीं जा रहा है। ओके, तुम इस पहाड़ी टोपी में कितने प्यारे लग रहे हो। तू लागो तो जान दो बक, तू लागो जान दो बहुत है। अरे यार मेरे को आ ही नहीं रही अपनी लैंग्वेज तो। फिर से पता बोलो। क्या तुम इस पहाड़ी टोपी में कितने अच्छे लग रहे हो। हाँ, तू लागो बड़ा बांको जान दो इस पहाड़ी टोपी च। या विच भाई पहाड़ी। हमारे ना पता है गाइस देखो ऐसा नहीं है कि मतलब आती नहीं है, हाँ, आती है। मतलब अपनों के साथ जब करोगे ना। Yes. अभी मेरा कैरेक्टर ही नहीं पकड़ पा रही हूँ मैं अपनी। अभी वो मतलब इंग्लिश हाँ, फिर हिंदी हाँ। फिर अभी एकदम पहाड़ी पहाड़ी। जब घर पे होगा तब तो बिल्कुल स्लैंग वही निकलेगी पहाड़ी। तो बे तू देखे मुंह। हाँ। सो जब मैं शाम को आऊंगी मेरे लिए राजमा चावल बना के रखना। मम्मी से उडेश नहीं ना ते डायरे राजमा चावल बनाए मुना थिपसन पर आज डायरे बनाए। इनको क्या पसंद है मेरा? मुझे राजमा पसंद नहीं है, लिंगर की सब्जी मेरी फेवरेट है। वाह वाह। अगर हिमाचल नहीं घूमा तो जिंदगी में क्या घूमा? जे तो हिमाचल नहीं घूमी ना ते किसे किया तो जिंदगी से मुझे मुख ने सवाई समझे छे। पंजाबी में ना पंजाबी निकल रही है मेरे बीच में। पंजाबी इंपॉर्टेंट है ना गाइस, वहां रह रहे हैं अभी चंडीगढ़ बेस्ड है, मिक्स हो रहा है सब कुछ। यस हमारे गांव में घर के आगे सेब के पेड़। यार ये वाला मेरा काट देना। हमारे गाँव ऐसा हमारे घोरे बारे सेव पेड़। या हाँ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? चल चाय पीने चल। रोश की लग कर दो, चल चाय पीने कई चलते हैं। रोश है तू, हाँ, चाय पीने चल। बिल्कुल डिफिकल्ट। बहुत टफ है यार ये। ओके, इट्स नॉट इजी जॉब डूड। इट वाज वेरी फन। Yeah. तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है? ठीक है, एक वर्ड में आपको आंसर करना है मुझे। ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट हिमाचली फूड? सिड्डू। सिड्डू मेरा भी बहुत पसंद, मुझे भी बहुत पसंद है। जब मैं अपनी फ्रेंड के पास भी जाती हूँ मम्मी के बनाए हुए सिड्डू। हाँ, कौन से वाले? अखरोट के बेड़ा वाले? मुझे ना भांग के सिड्डू पड़े थे। भांग क्यों? गॉड कौन मम्मी बनाते हैं? भांग को पीसते तो हैं, उसका उसमें चढ़ता गुड़ है? और नहीं डिपेंड करता है वो भांग कौन सी है। लाइक वो वाली भांग मम्मी कौन से वाले बनाती है? मम्मी ज्यादा भांग के सिड्डू बनाती हैं और वो भी बनाती है आपके माश के सिड्डू। हाँ, तो मुझे माश के पहले पसंद होते थे हाँ, बिकॉज अब मैं बहुत मीठा खाने लगी हूँ तो मैं भांग के सिड्डू तो बनवाती हूँ। अच्छा। भांग और गुड़ को मिक्स करके हाँ, ऐसे बना के उसका कुछ स्टफ सा और स्टफिंग करके वाह हाँ। क्या याद आ गया। मम्मी तो बनाते हैं जो नहीं होता अखरोट और हाँ, उसमें ingredients add करते रहते मिक्स हैं, हाँ। करके, तो वो बहुत मेरे को टेस्टी स्वाद। लगती है। मंडी के चिलड़ू या कांगड़ी धाम, विच इज बेटर? धाम। ओके, हिमाचल में घूमने की सबसे खूबसूरत जगह? चूड़धार। चूड़धार, ठीक है। स्नोफॉल और धूप में पहाड़ देखना? ये तो लाइक आई लव इट। मेरा गांव भी वैसे ही है, सब हाँ। ऐसा ही दिखता है। मतलब एक चूज करो दोनों ना। ही दिखते हैं दोनों यार, ही, अच्छा। दोनों ही फेवरेट। ठीक है, बर्फ में स्लाइड करना या सेब के बाग में घूमना? बस कहाँ चल रही है ये भी डिपेंड करता है। अगर बर्फ चौपाल में चल रही है नहीं बर्फ, अच्छा, बर्फ में स्लाइड करना या पेड़ देखना। पेड़ तो दिख ही जाते हैं बर्फ में भी हो, तो बर्फ में स्लाइड करना गाइस ऐसे किया है? यस पराती होती है ना वो, हाँ, तो उसमें बैठते थे। एक इंसिडेंट याद आ गया। हाँ, बोले बताओ। आई वाज लाइक
5 नहीं, नॉट 5, 4। हाँ। और मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, 6 हाँ, साल का था। तो हमें ना वो होते ना पटरे, हाँ 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 ठेले होते थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए, है वो ना, लकड़ी के जो होते लकड़ी थे के ना, उसको बनाते थे, बैठ के, उसमें बैठ हाँ के हाँ दादी रोटी भी बनाती हाँ थी। हाँ हाँ और मतलब उसको काफी चीजों में यूज किया जाता था। हाँ तो हमारे को मिला ही नहीं वो कहीं पे। हाँ हाँ तो मेरे भाई ने कि वो स्टील की पराती नहीं होती, हाँ 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 और उसके ऊपर बैठ के उसने क्या किया कि हाँ, चल चल हाँ, क्या हो गया, हाँ स्लाइड करना है, चल ऊपर। घिसरांटी बोलते हैं हमारे पहाड़ी वाले, घिसरांटी, हाँ अच्छा, हम घिसरांटी उनको देने ध्यान चलने नहीं, तेरे। हाँ तो ऐसे करके मैं चलो भाई। हाँ तो उधर पहुंचे हम ऊपर ना, तीसरे उसमें है हम खेत में। हाँ अब वहां से नीचे आना, वो एक रास्ता होता है ना जो तीनों खेत को कनेक्ट करता है, हाँ वहां पे। हाँ अब पहले वो खुद गया, तो मेरे को बड़ा मजा आया कि वाओ यार ये तो कितना मजेदार है। हाँ अभी फिर मैं बैठी हाँ, उसमें, तो हाँ, मैं बैठी, मैं रुकी नहीं तीसरे खेत पे भी। वो रुक गया क्योंकि वो टांगे बाहर निकाल पा रहा था, हाँ, मैं रुकी नहीं, मेरी टांगे कैसे बाहर निकल रही, वो पटरे के बाहर इतनी सी लटक रही थी। तो फिर आई वेंट लाइक एनीथिंग, और मैं 5वें 6वें खेत पे पहुंची भी हूँ नीचे, और पटरा मेरे ऊपर, मैं नीचे, और मेरे शायद यहाँ सर पे लगी हुई थी और टांगों में भी लगी हुई थी। तो फिर मैं ऐसे ऐसे चख के अपना ये वो, तू गया थे, मम्मी को बोलूंगी ये वो सब। वो ऊपर से आया, उसने मेरे को किसियां करी बहुत सारी ना, कि देख देख देख, ओ भाई छोटा है, बड़ा है? बड़ा है मुझसे, अच्छा। कि देख देख कुछ नहीं होता, मैं फिर वो खुद ऊपर गया, वो जानबूझ के बेचारा तीसरे वे खेत में आया, खुद गिरा, जानबूझ के, कि इसको लगे कि मेरे को भी यही लगा। फिर तू ठीक है। और फिर मम्मी ने जब चोट देखी मेरी, इधर बम्प था थोड़ा सा, कि ये कैसे हुआ, तो कहता मम्मी आभा मेरे को जबरदस्ती लेके गई थी ऊपर, और उसने मेरे से ये करवाया, मेरे को भी चोट लगी है, थोड़ी बहुत खरोचे उसको भी थी ना, तो डांट भी मुझे ही पड़ी, चोट भी मुझे ही लगी, और उसकी वजह से देखो मेरा कितना नुकसान हुआ गाइस। That's so bad. Okay. भाई ब्लैकमेल भी करता था बचपन में? किस चीज के लगे, मतलब किसी भी चीज को लेके? मुझे याद है कि हमारे पास फोन था, पापा का फोन था, फोन तो नहीं होते थे उस टाइम जब छोटे थे, तो फिर एक फोन था पापा के पास, तो मुझको आता नहीं था चलाना, भैया थोड़ा मेरे से 2 साल बड़ा था, तो उसमें कुछ किया, मेरे से कुछ हो गया उसमें, कुछ हुआ नहीं था वैसे, मुझे लगा मुझसे गलती हो गई, ही मेड मी फील वेरी गिल्टी अबाउट इट, तो ही यूज्ड टू ब्लैकमेल मी, कि मैं पापा को बता दूंगा कि तुझे ये करना पड़ेगा, फिर मुझसे इतने काम करवाता था, तो इस तरह का ब्लैकमेल किया? मैं तो तीखी छुरी थी। अच्छा, मैं उससे काम करवाती थी। मेरे से काम होता था, मैं उससे बहुत काम करवाती थी, लाइक मैं अभी भी उससे काम करवाती हूँ। इट्स लाइक कि भाई मैं तुझे क्या बोलते हैं, 500 रुपए पेटीएम कर रही हूँ, ये देख लियो, मैं घर लेट आऊंगी, कुंडी खोलती हूँ, या मतलब कुछ भी करवाना हो, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मतलब देख ऐसा है कि पापा से तुझे 10 रुपए दिलाऊंगी, तो नहीं ये करना है, तो वो बचपन से ही बेचारा साऊ, उसको घर पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है कि ये तो गाय है, तो फिर मैं क्या हूँ, मैं चुड़ैल थोड़ी हूँ, लाइक मैं बस ये हूँ कि मैं तेज हूँ, आई एम अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन, और पर वो ऐसे कि जो है ठीक है बोल दे, तो क्या हो गया मम्मी, तो क्या हो गया, बहनी तो है, तो क्या हो गया, और उसको नहीं पता ना मैं उससे सब अपना काम निकलवा रही हूँ कि चल ठीक है ओके। मेरे भाई एक और इंसिडेंट ऐसे याद है क्या मुझे, कि 2 रुपए मांगना ना, फिर भाई बोले शिव जी कसम, हमारे कुल देवता शिव जी है ना, शिव जी कसम मैं तेरे को वापस दे दूंगा, मेरे को 2 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, फिर वापस कभी नहीं, वो शिव जी कसम कभी पूरी बहुत शिव जी कसम झूठी खाई है उसने बचपन में। झूठा। ओके, सो गांव की सबसे फेवरेट जगह आप कौन सी है? यार गांव में सबसे फेवरेट जगह मतलब मेरी चूड़धारी है, वो मेरी मम्मी की साइड होते जाता है, वो मेरे गांव में तो नहीं आता, दैट इज अ लाइक टूरिस्ट प्लेस, बट मेरी फेवरेट जगह वही है। और गांव में जहाँ पे हमारा शिरगुल देवता जी का मंदिर है, वो बहुत अच्छी जगह, वहाँ से व्यू बड़ा साफ दिखता है। ओके, कोई पहाड़ी सॉन्ग याद है तो फिर वी वुड लाइक टू लिसन, अगर गाना चाहो तो। यार फेवरेट पहाड़ी गाना? ओहो नहीं, मुझे लिरिक्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि आधा सही बोलती हूँ, आधा गलत बोलती हूँ। 1-2 लाइन ही गाऊंगी। देवनो था वो एक मीम नहीं हो रही बच्चे की वायरल, देवनो था क्या था वो, पंडेरा बोल रहा है उसको, पंडिता ना, पर बच्चा बोल रहा है पंडे, और लेवना था वो, याद देखी नहीं क्या? भेजूंगी, ढूंढ के देखूंगी। ओह यार पहाड़ी सॉन्ग कौन सा गाऊं मैं? यार मेरी सिस्टर का सॉन्ग आया था अभी, ओ लुपी लागी छाती है मेरी दूरी है, मेरी दूरी है, ओ दिल लगा जोड़दा तेरी यादों दा, काल चुपितरे लागो छुरी है। ओके, मुझे आता है बट मुझे लिरिक्स नहीं आती। So my very big shout out to my sister Rajni Samta, उनका गाना है ये। Okay, promoting your sister as well. Nice. अरुण जस्टा जी का भी गाना है ये। हाँ, अरुण जस्टा। हाँ, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? अरुण जस्टा जी।
एंड देयर इज वन मोर, कुलदीप शर्मा। आई थिंक शी इज, मैं उनकी बात हमेशा करती हूँ, आई होप सो कि वो भी अब हमारे पॉडकास्ट में किसी दिन आए, कुलदीप शर्मा जी उनको मतलब हम बचपन से जानते हैं। एक कुलदीप शर्मा थे और दूसरे सिंगर विक्की चौहान जो कंपेटिटर, वो दो ही सिंगर्स थे। विक्की चौहान जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, नो डाउट, एवरीबडी देयर इज टॉप नॉच, बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे अरुण जस्टा जी और कुलदीप शर्मा बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कुलदीप शर्मा जी का जो ऑरा है और जो उनकी वाइब है, दैट इज लाइक क्रेजी, इट्स लाइक क्रेजी, रॉक स्टार वाली वाइब है उनकी, पहाड़ी रॉक स्टार। एंड जो हमारे जस्टा जी है, वो उनके ना एक हारुल टाइप वाली वॉइस नहीं होती है जो मतलब आपको कनेक्ट करती है एंड यू नो आप खो जाते हो, उनकी वैसी थोड़ी आवाज है। True that. So, what is that message that you want to say to the Himachali girls out there जिनको अपने dreams pursue करने हैं? Yes, very important point. मैं यही कहना चाहूँगी कि I know we have a lot of courage. मुझे मालूम है कि हम में उतनी क्षमता है, जो हम सोचते हैं वो हम अचीव कर लेंगे. It's just कि शायद एक दरवाजा खोलना और एक कदम बाहर रखना है और थोड़ा सा कन्विंसिंग, और जो भी है आपके दिल में, 3 इडियट्स में है कि मैं कम कमाऊंगा पर मैं खुश रहूंगा, पर यू नो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है. पहले डिसाइड द गोल एंड देन अचीव द गोल. सो अचीव और डिसाइड के बीच का जो प्रोसेस है, दैट यू विल लव इट, क्योंकि वो स्ट्रगल तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रगल है. एग्जाम्पल, I don't want to do studies, for example, I don't want to do studies, तो मुझे वो 3 साल कॉलेज के बड़े वो लगेंगे कि यार कब खत्म होंगे, बट आई लव एक्टिंग, तो वो 4-5 साल का कोर्स भी होगा ना, ऐसा लगेगा कब खत्म हो गया यार, ये तो पता ही नहीं चला. सो द प्रोसेस फ्रॉम डिसाइडिंग द गोल एंड अचीविंग द गोल, यू विल लव इट व्हेन दैट इज योर्स. आपको पता है कि ये मुझे करना है. यू लव पॉडकास्ट शूट, अच्छा लगेगा तो ये 1 घंटा पता नहीं चलेगा आपको कहीं पे भी, पर ऐसा लगेगा ये जॉब है, देन फील लाइक खत्म क्यों नहीं हो रहा है. सो फर्स्ट डिसाइड एंड देन अचीव. और सबसे ज़्यादा जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अगर इफ़ समवन वांट्स टू कम इन मॉडलिंग, एक मैं भी अभी इस चीज़ पे काम कर रही हूँ. एक तो आपको यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट जब भी आप बात कर रहे हो, और जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, बी वेरी कॉन्फिडेंट. आप कनेक्ट होने चाहिए उस सामने वाले, ये नहीं कि आपका आउट हो रहा है, जोन आउट हो रहा है बीच में. सो जो भी आप बोलना चाहते हो, बी वेरी कॉन्फिडेंट और अपना वोकैबुलरी क्लियर करो. इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू लर्न इट, है ना, अपने आप को ट्रेन करो, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करो. ग्रूमिंग घर के अंदर ही होती है. लुक इनटू द मिरर. मेरा ऐसा होता था कि मम्मा बोलते थे जब घर पे बात करते थे ना, अभी भी मैं जब हिंदी बोलती हूँ मेरा ना पहाड़ी एक्सेंट आता है कभी तो हिमाचल. अब पता क्या होता है, फिर जब आप किसी से बात करते हो ना नॉन हिमाचली, वो पहले बोल देंगे आपको आप हिमाचल से, मतलब यार ये इंसल्ट है या मतलब कॉम्प्लीमेंट है. उनका एक्सेंट आता है ना बीच में, वो आ जाता है, मतलब छूटता नहीं है. बट मैं आ रहा इधर आओ, आ रहा, तो वो ऐसे बोलते हैं कि अच्छा हाँ, आप तो मतलब हिमाचल से ही हो. इट्स द एक्सेंट बीच में आ जाता है. एंड समटाइम जब आपको ज्यादा टाइम हो जाता है तब आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाती है. पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि इफ यू वांट टू कम इन पेजेंट्स, तो आपके इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, मतलब गुड टू गो, ताकि आप बात कर सको. और जो भी लैंग्वेज में आप बात करो, ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं बड़ी इंग्लिश की प्रोफेसर, अपने थॉट को आप कम्युनिकेट कर पाओ, दैट इज द सोल पर्पस. मतलब मेरा मम्मी ये बोलते थे कि मेरे को अगर हिंदी में बात करनी होती थी तो पहले मैं पहाड़ी में उसको हिंदी में कन्वर्ट करके फिर बोलती थी, थिंक एंड स्पीक. तो इस तरीके से वोकैबुलरी आपकी धीरे धीरे एनहांस होती है. तो बी कॉन्फिडेंट व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड एक कदम बाहर डिसाइड. सेल्फ अवेयरनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ लव. सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं अगर अपने आप से प्यार नहीं करती हूँ तो मैं वो प्यार किसी को नहीं दे सकती हूँ. इफ यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ द वे यू आर, मेरे 4 पिंपल है, आई एम हैप्पी विद दैट, इट्स ओके, चले जाएंगे, अपनी ही है, अपनी खेती है. तो आपको अगर अपने आप में फॉल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं ना, देन आप अपने आप को सोसाइटी से मतलब बहुत डिस्टिंग्विश कर देते हो. मतलब आप खुद ऐसे फील करते हो सोसाइटी इज गोइंग टू जज यू एनीवे, सो एट लीस्ट यू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर. अभी सोसाइटी तो ये बोलेगी यार ये 4 पिंपल कल तो नहीं थे, आज आ गए, है ना. मैं अब वो पिंपल मेरे हैं, वो जब आना चाहे वो आ सकते हैं, है ना. वो ऐसा तो है नहीं कि आपके घर से मैं उनको छीन के लेके आ रही हूँ कि मेरे मुंह पे आ जाओ, ऐसा तो नहीं है. पर दे विल जज, यार ये ड्रेस तूने परसों पहनी थी ना, अब मैंने पैसे दिए, अब मैं इसको 10 बार पहनूं, अब चाहे मैं इसको करोड़ों बार पहनूं, माय मनी नन ऑफ योर मनी. सो उसके बाद और सुनना, पतली हो गई है यार आभा,
मतलब मोटी हो गई है। ऑब्वियसली आई नो इट कि मैं पतली हो गई हूँ, अगर मैं मोटी भी हो रही हूँ, व्हाई डू हैव टू से इट दिस वे, बड़ी स्किनी लग रही है ना, अब है तो ना? कपड़े भी फिट नहीं आते होंगे, मतलब बोलते हैं ऐसा। यस, एंड आई एम लाइक कि शायद जो मैं पहनती हूँ मुझे तुमसे ज्यादा फिट होता है, अगर तुम पहनोगी तो मैं इंसल्ट नहीं करती हूँ, बट यू हैव समटाइम यू हैव टू गिव इट बैक, आई मीन इट डज अफेक्ट योर मोरल समटाइम ना, कि मैं प्रियंका मेरे आगे ऐसी शील्ड लग चुकी है ना, ओजोन लेयर वाली शील्ड लग चुकी है ना, आई डोंट केयर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, इट्स लाइक इट्स मी, आई एम हैप्पी, मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मैं कॉन्फिडेंस वहीं से शेयर कर देती हूँ, लाइक यू आर वेरी प्रिटी, व्हाटएवर यू आर वेयरिंग यू आर लुकिंग गुड, मुझे आपको जज करने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे जज करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे डिफरेंशिएट खत्म हो जाता है, व्हेन यू आर लविंग ईच अदर, यार क्या पहना है यार, कॉम्प्लीमेंटिंग वहीं से तो शुरू ही होती है, आप अपने आप को करो फिर आप दूसरों को करोगे, एंड एनी हाउ यू विल लव एवरीवन, ये फूल भी सुंदर लग रहा है, ये द डिम्पल्ड वे भी बहुत सुंदर लग रहा है, सो हर चीज आपको भी वैसे ही आएगी वापस कि आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, एंड इट्स नॉट द ब्यूटी, इट्स द इनर ब्यूटी, क्योंकि ये मैंने अपने बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में बोला है कि यू नो कई लोगों को पत्थर में भी शिव नजर आते हैं और किसी को शिव में भी पत्थर, सो ये आंखों का नजरिया है आपका कि कितने क्लियर विजन रखते हो आप, तो इनके मैं कितनी पतली हूँ वो मुझे मालूम है, मुझे कितना खाना चाहिए वो भी मुझे मालूम है, सो कीप योर ओपिनियंस विद यू. So how do you judge or sense jealousy in your friends? When they will start questioning everything about you. Like ये जैसे कि क्या बोलते हैं यार, फॉलोअर्स बढ़ गए ना तेरे, क्या कर रही है ऐसा, अब इसके भी दो सेंस है, कभी कभार कुछ सीखने के लिए कोई पूछता है, कभी कभार कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट एक्सपोजिंग माई सेल्फ, ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ ये वो, किस किस से बात करती हूँ मैं ये वो, सो एंड समटाइम इट्स लाइक क्या बोलते हैं, इतनी भी अच्छी नहीं दिख रही है आजकल यार, थोड़ा सा यू नो यू शुड टेक हाइड्रा फेशियल्स, यू नो ऐसा कर ये कर वो कर, यार बड़ी पतली सी हो गई है यार, है ना, ये सब नहीं चलता, एंड यू नो कैंडल your friends only will say that. या मतलब नॉट, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स है वो तो रापचिक है, लाइक आई हैव वन फ्रेंड शी इज इन कनाडा, वन फ्रेंड शी वाज इन पुणे, अभी वो वापस आई है, एंड वो उनको नहीं फर्क पड़ता, उनके लिए मैं वही हूँ 10th क्लास वाली एकदम रापचिक एकदम गुंडा टाइप्स, उनको मेरे सक्सेस से भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे फेलियर से भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल बी जैसे हैं वो, पर कुछ लोग होते हैं ना जो आपको इनसिक्योर करवा देते हैं आपसे ही, करना चाहते हैं कि मतलब यार कान तेरे बड़े बाहर है, कान तेरे ऐसे हैं, तेरी नाक टेढ़ी सी लग रही है, ये जेलसी मैं सेंस कर देती हूँ कि यू आर नॉट हैप्पी द वे आई लुक, और लाइक यू नो, और हाँ कभी कभी ऐसा भी यार तुम तो जाके आभा के साथ ही बैठ जाओ, अब दे आर लाइकिंग माई कंपनी और समथिंग लाइक दैट, सम पीपल गेट्स जेलस ऑफ दैट टू, सो जाओ फिर उधर ही जाओ आप, हमें तो कोई लेना देना नहीं है, गाइस बी स्टे पॉजिटिव यार, चिल रहो, जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे पास ही आके बैठेगा, सब साथ साथ, हम साथ साथ है. Okay. Yeah. So what makes Pahari girls like stand out in the crowd? Stand out. This kind First of all, their beauty, which relies in their eyes. They are very pretty. मेरे को अपनी भी आंखें बहुत अच्छी लगती है. And और मुझे ना हिमाचल की लड़कियों की आंखों में ना मेरे को एक अलग ही स्पार्क लगता है. Like they are very pretty. और दूसरा भोलापन. They are very very ऐसे कि हाँ जी ठीक है जी, ओके ओके, मतलब सब मान जाएंगी, जब तो वो प्यार में है तब तो वो सब मान जाएंगी, और ऐसे भी दे रिस्पेक्ट अलॉट, उनका रिस्पेक्ट जो लेवल है नोबडी कैन बीट दैट, पीक पे है एकदम, जो घर वालों ने बोल दिया वो बोल दिया. And if you mess with them, then how are they? I am very like if I talk about myself, I don't know about others. मुझसे कोई पंगा लेता है तो मैं उसको उसी का जवाब उसी की लैंग्वेज में वापस देती हूँ, क्योंकि फिर सरप्राइज हो जाएंगे, oh my god you were so sweet. या और फिर ऐसे भी बोलते शायद तुम पहले फेक कर रहे थे, नहीं हम में दोनों पर्सनैलिटीज ही है, ठीक है, हम लड़ भी सकते हैं और हम प्यार से भी रहते हैं, बट वो सेल्फ डिफेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर लोग ज़्यादा हल्के में लेना शुरू कर देते हैं. इतने भी हल्के नहीं है यार हम, 47 है मतलब हल्के, पतले मतलब हल्के. या ओके, तो एक राउंड है, लास्ट राउंड है, ठीक है, ये कहते हैं रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग राउंड. ओके, तो आई एम गोइंग टू कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ सेंटेंस आप बोलोगे, दैट यू हैव टू टेल दैट इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू और अ ग्रीन फ्लैग, राइट? अ गाय हु डज नॉट लाइक सोशल मीडिया एट ऑल. कोई रेड और ग्रीन के बीच भी है कोई फ्लैग? मतलब यू हैव टू डिस्क्राइब इट देन. येलो फ्लैग. Yellow? What does yellow mean? Yellow flag मतलब आधा green आधा red. Social media, if your girl is on social media, you need to accept her the way she is over there, because personality is different होती है जब आप real life में होते हो और आप real life में होते हो. So
वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और रेड फ्लैग, कुछ लोग बोलते आईडी दे, पासवर्ड दे, क्या चल रहा है क्या नहीं, ये तो भाई पासवर्ड आईडी मैंने बनाया है, मैं अपने पास रखूंगी, तूने थोड़ी बनाया है। यस, हाँ, कोई लड़के ऐसे भी होते हैं कि आई मीन दे आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया, देन अगर आपसे बात कर रहे हैं तो हमेशा ये पॉइंट जरूर करेंगे, ओ माय गॉड, कि आई डोंट यूज इट, तो वो दे आर हैविंग आईडीज। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज आर हैविंग आईडीज, ठीक है, उनके 50-50 फॉलोअर होते हैं, उसमें फोटो लगाई नहीं होती है, बस वो एक टेक्स्ट करने के लिए कि किसी लड़की को देखो, लड़कियां पटा भी तो सोशल मीडिया की वजह से ही रहे हो, लाइक यू आर गेटिंग टू नो समवन सोशल मीडिया के थ्रू, देन एक्सचेंज योर नंबर। पहले तो सोशल मीडिया नहीं होता था, फेसबुक होता था उस टाइम, फिर उससे भी पहले जाओ तो कुछ भी नहीं होता था, हफ्ता वेट करते थे। और कुछ आई थिंक हमारे टाइम पे नहीं था, आपके टाइम पे था। I never used it. I think you're younger. I'm born in 2004. तो इसके टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था ना, मेरे टाइम पे भी नहीं था। Still 25 मिस्टर। तो ऐसा वो है एक, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही आप एक दूसरे को जान रहे हो, और फिर आप बोल देते हो कि तुम आईडी दो, पासवर्ड दो, क्योसेस वहां पे ज्यादा हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, फिर लेना देना हो जाता है रिलेशनशिप का। Okay, a guy who supports your career but does not want you to have male friends. ये तो भाई मेरे लिए ग्रीन फ्लैग, अदरवाइज आई डोंट हैव मेल फ्रेंड्स। लाइक मुझे ऐसा लगता है प्रियंका, दैट व्हेन यू आर विद समवन you need to give all your attention to him anyhow. अगर he is insecure about something, leave that. वो बोल रहा है मेल दोस्तों को छोड़ दो, या मतलब कुछ कर दो, वो मेरी इतने खास भी है, मतलब मेरा कोई है नहीं। अगर तुम्हारे मेल फ्रेंड्स है, and vice versa, या एंड वाइस वर्सा, सो ये दोनों के लिए जाता है, क्योंकि अगर आपको अटेंशन चाहिए, मेरा पूरा अटेंशन आपके लिए, आपको लग रहा है, वो वहां से ना प्रियंका इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाती है। when you are like I'm not having anyone, I am having you, तुम भी ढंग से नहीं रह रहे हो, तो then get out from my life, तो तुम्हारा पलड़ा थोड़ा भारी पड़ता है कि now she is not having anyone, now I am the one, तो उसको स्पेशल भी फील होगा, एंड वो अपना 100% भी देगा, एंड उसको कोई इनसिक्योरिटीज भी नहीं रहेगी। सो फॉर मी इट्स अ ग्रीन फ्लैग। और अगर वो मेरे करियर को सपोर्ट कर रहा है, मेल फ्रेंड्स नहीं चाहिए, नहीं मुझे भी नहीं चाहिए, करियर बन रहा है अपना, गुड टू गो, तुम साथ दो, तुम ही हो मेल फ्रेंड, तुम ही हो गर्लफ्रेंड, तुम ही सब कुछ हो, दैट्स माय ग्रीन फ्लैग। That's a good thing. Okay, a guy who still talks to his ex as a friend. What is dark red flag? Dark red flag, guys. No. No. यार तेरी नई वाली, you know, she's not having that vibe what I used to have. भाई आपकी वाइब थी जब तक आपकी वाइब चली भी गई, ठीक है, मेरी वाइब तो रहने दो। Like big red flag. Okay, a guy who always posts about your relationship on Instagram. With him. हाँ, okay, मतलब relationship. Green flag. He's like approving it in front of everyone कि we are together. Okay, a guy who expects you to give up on your career after marriage. इसके लिए इतनी लड़ाई कर रहे हैं, यही गिव अप कर देंगे तो no, red flag. Okay, a guy who can dance on Nati at weddings. ग्रीन फ्लैग। उसके साथ तो मैं भी रात के 1-1 बजे तक नाटी कर सकते हैं। नाटी तो मस्ट है, नाटी आनी चाहिए। अगर सिखा देना। यस, मैं सिखा दूंगी। यू शुड हैव दैट, यू नो, कि नहीं मैं करूंगा ये नहीं कि तो फिर ही हो जाओ, फिर लाइफ से यहीं चले जाओ तुम। आई डोंट वांट यू। ओके, अ गाय हु नोज हाउ टू मेक bonfire and oh god, what did I write? Let me just repeat it. A guy who bonfire तो ग्रीन है, उसके बाद क्या है? Okay, a guy who knows how to make bonfire and cook in the mountains. Green flag. Green flag. Okay, a guy who does not respect or understand your culture but loves you a lot. मैं ही तो कल्चर हूँ, मैं ही तो सब कुछ। रेड फ्लैग। नो। अंडरस्टैंड माय कल्चर, understand the ritual, understand whatever there is in my tradition. You have me. Otherwise. Okay. So one last thing that you want to say to the audiences, your people, and everyone who is going to listen to your podcast. So I want to talk to youth as well as parents. So youth को ये message है कि it's high time कि you know we need to do something for our district, state, India, then for the world. And धीरे धीरे करके ही सही, आप अपने जब आप 28 हो जाओगे तब सक्सेसफुल हो, चाहे आप 35 हो तब सक्सेसफुल हो, लेकिन यू नीड टू स्टार्ट
अभी से ही यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप जो कर रहे हो, इवन वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों नहीं है, वो बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों नहीं है, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वट एवर यू आर डूइंग जस्ट डू इट, और स्टे अश्योर्ड एंड डू ग्रेट। एंड टू पेरेंट्स टू कि बात करो, लाइक नाउ डेज इट्स वेरी लाइक इंडियन पेरेंट्स आर लाइक कि मेरा बेटा ये बनेगा या मेरी बेटी ये बनेगी। डोंट प्रेशराइज, है ना, क्योंकि लाइक कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जब मम्मी बोलते थे कि तेरे नंबर घट रहे हैं, तो वो मेरे डांस छुड़वा देते थे, तो मेरे नंबर और घटते थे, बिकॉज दैट इज समथिंग वो मैं नहीं कर रही हूँ जो मेरे को पसंद है, तो फिर मैं वो क्यों करूँ जो आपको पसंद है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को खो देते हैं जब वो वैसा कुछ नहीं करते जो उनको पसंद होता है। तो मेरी मम्मी ने बेस्ट क्या किया, मुझसे बात करी बैठ के कि व्हाट यू वांट, यू टेल मी, बिकॉज इट्स एट द एंड इट्स गोइंग टू बी योर लाइफ, तो आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो मैंने बोला मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, सपोर्ट मी जितना कर सकते हो। तो दे स्टार्टेड सपोर्टिंग, मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, और मैं जो भी अपनी लाइफ में कर रही हूँ मैं खुश हूँ, और मैं साथ में पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं अपना डांसिंग भी कर रही हूँ, मैं अपना मॉडलिंग कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी हर जगह मेरा बैक चेक की होती है, हील्स ले लो, अपने इयररिंग्स ले लो, अपना ये कर लो। तो माय मदर हैज स्ट्रगल्ड अलॉट विद मी, जितना मैंने किया है मल्टीपल टाइम्स हर, बिकॉज वो भी तो एक लड़ाई रहती है सोसाइटी से लड़ना अपने बच्चों के लिए। शायद वो कई बार वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे आप सपोर्ट जब आपको देखेंगे दे विल बी लाइक कि ठीक है जो करना है, बट देन व्हेन दे गो बैक टू द विलेज एंड जब सोसाइटी में रह रहे हैं, देखा वो बेटा ये बोल रहे थे, देन दे गेट इन्फ्लुएंस। तो फिर वो मैं वो चीज भी बताना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने वो कभी मुझ तक आने नहीं दिया, ओजोन लेयर, कि जो चल रहा है उनको प्रॉब्लम है हमारे परवरिश से, वो देख लेंगे जब हमारी परवरिश जब कुछ नाम रोशन करेगी, अभी रहने दो, अभी जो चल रहा है चलने दो, इट्स ओके, व्हाटएवर इज देयर। वो कभी आने ही नहीं दिया। मेरे पापा मेरी मम्मा दोनों के दोनों लाइक वॉरियर्स आई वुड से, बिकॉज जो मैं कर रही हूँ इट इज डिफरेंट वहाँ के लोगों के लिए, एंड शायद ये अनएक्सेप्टेबल ना करे, अनकन्वेंशनल भी है। तो उनको क्या बोलोगे, उन पेरेंट्स को क्या बोलोगे कि हाउ टू एक्सेप्ट, बी लाइक माय पेरेंट्स, लाइक टॉक एंड समझो अपने बच्चे को। मेरे ख्याल से अगर आपका बच्चा आपका दोस्त नहीं है तो फिर वो बच्चा कुछ गलत भी कर सकता है अपनी लाइफ में, वो गलत चला जाता है, गलत ट्रैक पे चला जाता है, और जिसको करना होता है ना वो करता है। अब जितना रोकोगे वो ज्यादा वो रिबेलियस हो जाएगा, वो कर ही लेगा एनी हाउ। तो आई वुड लाइक टू से कि आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो वो बहुत अच्छे से सुंदर निकल के वो चीज आएगी। एनी हाउ वो तो होना ही है, क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं, दे आर लाइक, जितना आप सप्रेस करने की ट्राई करो ना, कंट्रोल करने की ट्राई, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। सो बेटर कि अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट इन देयर लाइव्स एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो सोसाइटी से। अदरवाइज एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, यहाँ पे है वहाँ हो, कहीं भी जा रहे हो आप, अगर अकेले जा रहे हो ना, इट इज एक्सप्लॉयटेशन है। यस, सोसाइटी वो बन चुकी है, वो क्या वो आजकल रोस्टर्स रोस्ट करते हैं ना, जो सोसाइटी रोस्ट करती है अब, तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए अब जब मैं मम्मी के पास जाती हूँ ये कमेंट्स वगैरह लेके कि मम्मी देखो यार, देखो क्या डाला इसने, बेटा इसकी सोच ही ऐसी है, इसको रहने दे तू, इसको ब्लॉक करना है इसको ब्लॉक कर दे। कितने लोग ब्लॉक कर सकते हैं एक दिन में? मम्मी 2 4 5 पता नहीं, सारे कर दे, जो भी तेरे को गंदे कमेंट करते हैं सारे ब्लॉक कर दे। तो शी इज प्रोटेक्टिंग मी, मेरे को वो नहीं बोल रही है वो तो बंद करना ये सब डालना ताकि ये ऐसे कमेंट ना करे, ऐसे तो नहीं बोल रहे। फिर उससे मेरे को और मोटिवेशन मिलती है कि एटलीस्ट माय पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी, हु आर दे, छोड़ो इनको, गोली मारो। और यही चीज है कि इस वजह से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई डोंट लुक लाइक 20, you look but the kind of you are very mature to your age. मुझे बहुत लोग बोलते हैं यार आप जैसे बात करते हो आप तो बहुत बड़े लगते हो, 24-25 साल के लगते हो, लाइक बिकॉज वो मैंने सारी दुनिया अपनी मम्मी पापा की आंखों से देखी है ना। वो घर पे कभी आने नहीं देते थे उस चीज को, बट मैं उनकी आंखों में चीज देखती थी कि यार कितना हार्श बोल सकते होंगे लोग, कितना बिलो द बेल्ट जा सकते होंगे। मेरे पेरेंट्स को बोला होगा कि क्या करा रहे हो अपनी लड़की को, ऐसे ही अपने बाल सफेद कर रहे हो शहर में, गाँव आओ वापस यहाँ काम करो, या मतलब ये वो तुम्हारे पास अभी के लिए करोड़ रुपए होता। शायद उनका करोड़ रुपया मैं हूँ और मैं उनको शायद 10 करोड़ वापस कर दूं जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। तो उनका पैसा उनके बच्चे होते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों पे फोकस करोगे वो क्या करना, मैंने देखे हैं, मैं कॉम्पिटिशंस में अब ग्रूमर बन के जाती हूँ या जज बन के जाती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ पे ना पेरेंट्स ना बैग लेके होते हैं अपने बच्चों का, वेरी क्यूट, मतलब मेरे को ना पेरेंट्स मेरे मम्मी और पापा याद आ जाते हैं ना, कि मोस्टली मॉम मेरी, वो हमेशा बैग लेके, बेटे ये ले ये वाले जूते, ये वाले इयररिंग्स, उन्होंने हमेशा ही अपना मतलब मैं कभी उनको एक्सप्रेस भी नहीं करती कि हाउ इम्पोर्टेंट शी इज। मैं उनको ये चीज़ भी बोलना चाहूँगी, मैं हूँ
तो सब है, आप हो तो सब कुछ है, और आप में ही मैं हूँ, अगर आप नहीं तो कुछ नहीं। तो मैं अपनी मम्मी अपने पापा से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, कल को आके वो मुझे ये भी बोल देना कि बेटा बंद कर दे ये सब, मैं बंद कर दूंगी। लाइक आई लव देम अ लॉट, बिकॉज जब मेरे को सच में कुछ करना था उन्होंने मुझे तब सपोर्ट किया है। अब वट एवर दे विल से आई विल डू। वो बोलते हैं बेटा घर पे इतना चाहिए, लाना है, कहीं से भी लेके आना है, ठीक है, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। तो मैं कभी कभार डबल शिफ्ट्स भी करती हूँ, कभी कभार ब्रेक मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, चले रहो। तो वो सिर्फ उनके लिए, और क्योंकि जो उन्होंने मुझे करने दिया है, तो ऐसे भी बच्चे बन सकते हैं जो आपको वापस दे करके चीज़ें, है ना। तो आई जस्ट वांट यू कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो, प्यार करो, और जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। और हाँ, सही गलत में उनको अंतर ज़रूर बताओ कि क्या है, ताकि वो आगे जाके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके और लोग उनको आपके मतलब उनको आपको उनके नाम से जान सके। So sweet. Yeah. So this was Abha Samta with us. I think she's such a confident girl at such a young age. She knows about herself and what she wants from her life. So I hope so ये वाला आपको एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, because I enjoyed a lot with her. So इसी तरह के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.